नमो अरिहंतनं नमो धाम सिद्धानं नमो अर्काय नमो ऊर्जायानं नमो लुईस पंच नमोकारो सभे पापों का नाश मंगलानां च सवेति परमं मंगलम् परमं हवै मंगलम्। थैंक यू एवरीवन। भक्तांबर स्रोत हम सभी के लिए एक अद्भुत रत्न है। इसके श्लोकों में तीर्थंकर की महिमा, उनकी शक्ति और उनके गुणों का सुंदर सुंदर वर्णन किया है। कहा जाता है भक्तांबर के श्लोक जब श्रद्धा और विश्वास के साथ उच्चारित किया जाता है तो बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। इसमें आध्यात्मिक शक्ति भी है और जीवन को बदलने की क्षमता भी है। हम हिमांशु जी से सेशन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट रचना जी, जो कि हमारी चेयरपर्सन है, हु इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड गाइडिंग लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर अ वेलकम एड्रेस। रचना जी प्लीज। थैंक यू प्रेरणा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं रचना गोलछा जीतो नॉर्थ दिल्ली लेडीज विंग की तरफ से आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आज यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक यहाँ बहुत ही सुंदर प्रसंग को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और इसके लिए मैं हिमांशु जी जैन का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और हमारे साथ जुड़े और हमें अपने जो इनका ज्ञान का खजाना है उसमें से कुछ खजाना हमारे लिए ये यहाँ आज मोती के रूप में बिखेरेंगे और हम सब उसका लाभ लेंगे। और भक्तामर स्रोत जो कि हम जैनियों का एक सशक्त स्तोत्र है, प्रभावशाली स्तोत्र है और जिसके प्रभाव से बड़े बड़े बंधन भी टूट जाते हैं। स्वयं आचार्य श्री के बंधन टूट के, ताले टूट के बिखर गए, तो इसका प्रभाव कितना है ये हम सब वाकिफ हैं। पर इसकी शुद्धता के साथ किस तरह से हम इसको पढ़ें और जिससे ये हमारे को अच्छा लाभ दे पाए, इन सब चीजों को हम आज जानेंगे हिमांशु जी से। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी डिग्निटरीज का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगीता जी छाजेड़ एपिक से, मोनिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमन जी जोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और और भी बहुत लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और संगीता जी से कहूंगी कि वो 1 मिनट में हम लोगों को आज के इस इवेंट के लिए ऑल द बेस्ट कह के फिर सुमन जी को हैंड ओवर करें कि सुमन जी अब हमारा परिचय हिमांशु जी से कराएंगे। ओवर टू संगीता जी छाजेड़। सादर जय जिनेन्द्र एवरीवन। नॉर्थ दिल्ली टीम, रचना जी, प्रेरणा जी, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं और थ्रू आउट उनके काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो ये कि आध्यात्मिक भक्तामर का स्टोर इवेंट लेके आए हैं ऑनलाइन हिमांशु जी के साथ, एक बहुत अच्छा और प्रेरणादायक रहेगा। शुद्धता से हम सीखेंगे तो हमारे सभी कार्य, जो भी हम हमारी बीमारियां हैं, उन सबके लिए हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि उनकी बातों को ध्यान से सुनने के साथ साथ उन्हें नोट डाउन भी करें और रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र के साथ वो अपना इनपुट देंगे कि कब कब किस बीमारी के लिए कैसे इसको यूज किया जाता है। तो प्लीज, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और भक्तामर के बारे में प्रेरणा ने और रचना जी ने आपको सब बता ही दिया है और ये वैसे भी प्रभावकारी हमारा स्रोत है। तो आई बिलीव कि ये बहुत अच्छे से होगा और हम इससे बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ेंगे। बेस्ट विशेस टू द टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता जी। और अब सुमन जी हमें हिमांशु जी का परिचय देंगे। ओवर टू यू सुमन जी। जय जिनेन्द्र टू एवरीबॉडी। हाँ, जैसा कि हमारे रचना जी, प्रेरणा जी और संगीता जी ने बताया कि आज का सेशन हमारा स्पेशल भक्तामृत स्तोत्र के बारे में है और ये सेशन लेंगे हमारे हिमांशु जी, जो कि भक्तामृत के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो कि हालांकि हम लोग बचपन से, हम में से बहुत सारे लोग भक्तामृत स्तोत्र याद करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें बताएंगे जो कि हमें अभी तक उनका कुछ कभी ध्यान, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। हिमांशु जी को
देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिमांशु जी का परिचय देना चाहूंगी। हिमांशु जी हमारे एक यूथ आइकन है, ये एक जेम पर्सनैलिटी है। ये प्रोफेशन से 30 ईयर से कम एज में भी मैनेजर की पोस्ट पर हैं अभी, और ये शुरू से ही टॉप रैंक होल्डर रहे हैं। स्कूल में इन्होंने 12th में स्कूल टॉप किया था। सीए इन्होंने 31st रैंक से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो रैंकिंग होती है सीए की, उसमें 31st रैंक इनकी रही। और इसके बाद सीएफए, जो कि काफी टफ एग्जाम्स होते हैं, इन्होंने हर एग्जाम को एक बार में क्लियर किया और 90 परसेंटाइल यानी फर्स्ट 10 के अंदर इन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर की थी। ये इन्होंने, जबकि कभी भी इन्होंने ट्यूशन और क्लासेस वगैरह नहीं अटेंड की, ये सेल्फ मेड इंसान है और एक जेम पर्सनैलिटी है। इनकी मेमोरी भी बहुत शार्प है और इनका आईक्यू भी बहुत स्ट्रांग है। इसके ये तो हमने बात की अभी तक एकेडमिकली। इसके साथ साथ इनका जैन फिलोसफी में भी बहुत अधिक रुचि है। इनको उसके अभी बहुत ज्यादा ज्ञान है। बचपन से ही जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को पढ़ना समझना इनकी विशेष रुचि रही है। मैं इसके बीच बीच में हिमांशु जी से उनके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो वो खुद ही अपने बारे में बताएंगे। हिमांशु जी, आप बताइए कि आपको जैन धर्म के अंदर रुचि और आपको इनके सूत्र और इनके सिद्धांतों को जानने की रुचि कैसे पैदा हुई? Okay, first of all, thank you, Suman aunty, for this opportunity. Obviously, आपने बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। आई डोंट नो मैं कितना डिजर्व करता हूँ, बट ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं जस्ट अपने रिकॉल करता हूँ चाइल्डहुड डेज। तो अभी दो चीजें मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं इसमें। मेरे मम्मी पापा मेरे को बचपन से ही महाराज जियों के पास काफी लेके जाया करते थे। मेरे पापा के काफी गुरु भगवंतों से अच्छे परिचय थे। तो गुरु भगवंतों के आने जाने से, अब गुरु भगवंतों के जाते थे, खाली तो जाओगे नहीं। अब गुरु भगवंतों के जाओगे तो कुछ ना कुछ सूत्र वगैरह सीखने को, फिर कुछ ना कुछ सवाल होते थे। मम्मी कहती मैं आंसर नहीं दूंगी, तू क्वेश्चंस नोट करके रख, फिर जब भी हम महाराज जी के जाएंगे तो उनसे आंसर लियो। तो ऐसे ही महाराज जी के आने जाने से, उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछने से, उनके पास सूत्र लेने से, कुछ ना कुछ पढ़ने से उसे काफी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड सेकेंडली, मुझे एक बच्चे को क्रेज होता है इनाम का, प्राइज का, लालच का। तो मुझे काफी शौक था कि ओपन बुक एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक रिसेंटली डेवलप हुआ है। तो मे बी लाइक 15-20 साल से ओपन बुक एग्जाम्स काफी चलते होते थे। तो व्हेन आई वाज यंग, तो मुझे शौक होता था कि मैं भी ओपन बुक एग्जाम्स भरूं, मैं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आऊंगा तो कुछ प्राइज मनी मिलेगी। अब यह ओपन बुक एग्जाम थे, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स वाले थे। अब कोई मान लो कोई नॉर्मल क्वेश्चन पेपर्स वाले हैं, तो कोई महाराज, मैं छोटा था, बच्चा था, तो महाराज जी से जाके पूछता था कि महाराज जी इसका आंसर बताओ। महाराज जी कहते मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये बुक ले ले, इस ये पूरी बुक को पढ़ ले, इस पूरी बुक में तेरे को 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अपने। तो उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए मैं बुक्स पढ़ता था। वहां से बुक्स पढ़ते पढ़ते थोड़ी अच्छी हैबिट लगी। एंड आई थिंक एक रीडिंग की हैबिट है जो मुझे लगता है हर किसी को होनी चाहिए, कोई भी एज का हो। एंड आई थिंक मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है, आई थिंक एक रीडिंग की हैबिट एक बहुत अच्छी हैबिट है। बुक्स को जब आप एक अपना फ्रेंड बनाते हो तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो मेरे को लगता है वहां से ही मेरे को गुरु भगवंतों के आने जाने से ही वहां से जो चीजें मिली उसी से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम बच्चों को कई बार लालच देते हैं ना, कि फर्स्ट आओगे तो ये देंगे या फर्स्ट आओगे आपको ये मनी मिली, मेरे को लगता है ये चीज काम करती है। आपको देख के तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, हमेशा बच्चों को इनाम तो अच्छे रिजल्ट पर देना ही चाहिए। गुड। इसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि बहुत ही छोटी एज से ही धार्मिक मैगजीन्स के लिए अपने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया था। सिर्फ 8th 9th में ही थे तब से ही विजयानंद मैगजीन, जो हमारे आत्मवल्लभ समुदाय के अंदर बहुत पॉपुलर है, नियर अबाउट 70 ईयर्स से ये मैगजीन चल रही है। एम आई राइट हिमांशु? 70 ईयर्स हो गए इस मैगजीन को चलते। 65, हाँ अराउंड 65, राइट 69 मैंने अभी के एडिटर में पढ़ा था, 69। राइट राइट अच्छा, राइट। तो उसके अंदर इन्होंने 8th के स्टैंडर्ड में थे तब से इन्होंने अपने आर्टिकल दिए। और इस समय ये विजयानंद, वल्लभ वाटिका जैसी बड़ी मैगजीन्स के एडिटर भी हैं। और जब ये 9th में थे तो इन्होंने 28 भी की, इसके साथ साथ आर्टिकल भी लिखने शुरू कर दिए। और जब कॉलेज में आए, अभी फर्स्ट ईयर में थे, तभी इन्होंने 2 बुक्स, बड़ी अच्छे स्टैंडर्ड की बुक है, तीर्थंकर एक अनुशीलन और महावीर पाठ परंपरा, बड़ी मोटी बुक है। इनके एडिटर भी यही रहे हैं।
इसके साथ साथ इन्होंने अपने कॉलेज की, अपने सीओर की पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने आप को धर्म की रुचि से, ये धर्म के ज्ञान करना, अर्जित करना, सूत्रों को लर्न करना से कभी भी अलग नहीं किया, चाहे कितना भी लोड हो, लेकिन हमेशा ये जुड़े ही रहे हैं। आज यही कारण है कि आज इनका नॉलेज बहुत अधिक अधिक वास्ट है। और जब कभी भी ये कुछ बोलते हैं ना, इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि हम लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनते रह जाते हैं। इसके पीछे इनका जो ज्ञान का भंडार है ना, वो ही हमको अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा हमेशा कुछ न कुछ नई इन्वेंशन, नई खोज, नया कुछ धर्म के बारे में ये करते रहते हैं। तो हिमांशु जी बताओ, अब जॉब के साथ साथ इस समय आप धर्म के लिए कुछ नया, कुछ क्या काम कर रहे हैं? अभी रिसेंटली 2 साल से मैं एक टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। हमारे श्वेतांबर तपागच्छ मूर्ति पूजक संप्रदाय में एक आचार्य भगवंत हुए हैं, आचार्य श्री विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा, जिनको हम आत्माराम जी के विषय में जानते हैं। लगभग 120-130 साल पहले गुरुदेव हुए थे। उन्होंने ओवर 130 कॉम्पोजिशन रची। कॉम्पोजिशन में उनके स्तवन थे, भगवान की भक्ति के स्तवन थे, सज्जाए थे। तो मैं 130 ईयर्स पुराने स्तवन थे, उनके मीनिंग्स थोड़े क्लिष्ट थे, थोड़े मुश्किल थे। तो आई ट्राई कि उनके मीनिंग्स को थोड़ा सिंपल भाषा में रखूं, ताकि आज के लोग उनके मीनिंग्स को समझ पाएं, और मीनिंग्स को समझकर वो जब स्तवन बोले तो भगवान के साथ एक कॉन्वर्सेशन में आनंद आए, कि हमारे ऐसे गुरु भगवंतों ने वो भगवान से के साथ सीधे संवाद करते हुए ऐसे स्तवन लिखे, और हमारे आज के जनरेशन को वो मिल सके, समझ आ सके। बिकॉज लोगों की दिक्कत ये होती है, हमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, समझ नहीं आती हैं। तो मेरा एफर्ट वही है कि गुरु भगवंतों से ऐसी कुछ जुड़ी हैं जो चीजें हैं, कॉम्पोजिशन हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लोगों के बीच में पॉपुलराइज किया जाए। बहुत अच्छी बात है हिमांशु जी, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से इसकी एक बुक भी आपकी प्रकाशित होने वाली है इस पर। और ये आपके गुरु आचार्य श्री विजय नित्यानंद सरस्वती जी के शिष्य श्री आचार्य श्रीमद चिदानंद सरस्वती जी महाराज साहब मेरे ख्याल से आपके गुरु हैं, जो आपके संसारिक बड़े पापा भी हैं, और उनको भी आगमों का, धर्म का बहुत अधिक ज्ञान है। और वो भी सिर्फ सिर्फ उनके पास बैठो तो सिर्फ धार्मिक चर्चा ही करते हैं, और यही कारण है कि आप में भी वो सब गुण आए हैं। अब मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए अब माइक हैंड ओवर करती हूँ हिमांशु जी को, ताकि वो अपने टॉपिक भक्तामर पर आए और हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें और भक्तामर के बारे में समझाए। श्योर, थैंक यू आप जी को। uh, मैं कुछ बोलूँ, मैं बस ये कहना चाहूंगा, मेरा बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, किसी चीज को समझाता हूँ। जूम सेशंस का ऐसा बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ, मेरा एक एफर्ट है, मेरी एक कोशिश है। तो निश्चित रूप से आई होप आप आज के सेशन के बाद अगर जाएंगे तो कुछ प्लस में लेकर ही जाएंगे। आपको ऐसा रिग्रेट ना हो कि ये सेशन क्यों अटेंड किया, यहाँ से आप कुछ 3-4 पॉइंट्स लेकर ही जाएंगे, ऐसा मेरी भावना है। सबसे पहले जब हम भक्तामृत स्तोत्र की बात करते हैं, जब हम जैन धर्म के चारों संप्रदायों की बात करते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें डिफरेंसेस तो बहुत दिखते हैं, कि श्वेतांबर मूर्ति पूजक में ऐसा, दिगंबर में ऐसा। जब सिमिलैरिटीज देखने जाते हैं तो सिमिलैरिटीज सिद्धांतों में बहुत हैं। जब हम सूत्रों में देखते हैं तो प्रायः करके 3 सूत्र ऐसे हैं जो हमारे जैन धर्म के चारों संप्रदायों में बहुत कॉमन है। सबसे पहला नवकार महामंत्र, ये हमारे चारों संप्रदाय में कॉमन है। दूसरा, नवकार से बड़ा कौन सा आया, हमारा श्री भक्तामर स्तोत्र, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरा, श्री तत्वार्थ सूत्र, जो इन दोनों से बड़ा है। तो हमारे नवकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र और तत्वार्थ सूत्र, ये 3 जो है वो हमारे जैन धर्म के चारों संप्रदायों में बहुत इक्वली रिगार्डेड है। और मैं कहूँ इन चारों में ही पूरा जैनिज्म, इन तीनों में ही पूरा जैनिज्म समा गया है। तो ऐसे श्री भक्तामर स्तोत्र के ऊपर आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, भक्तामर स्तोत्र हमारे कौन से भगवान की स्तुति है? पहले श्री आदिनाथ परमात्मा, जिनको हम ऋषभ देव परमात्मा भी कहते हैं। एक सेकंड, हाँ जी, हाँ जी, हमारे ऋषभदेव परमात्मा, जिनको हम आदिनाथ परमात्मा भी कहते हैं, उनकी स्तुति इस भक्तामर स्तोत्र में है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है, इस स्तोत्र में कहीं भी उन्होंने ऋषभदेव या आदिनाथ ऐसा वर्ड कोई जिक्र किया ही नहीं है। उन्होंने जिसने भी ये बनाया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, उन्होंने क्या लिखा उससे हमें कैसे पता लगे कि ऋषभदेव परमात्मा का स्तोत्र है। उन्होंने सेकंड गाथा, सेकंड श्लोक में शब्द लिखा है,
प्रथमम जिनेन्द्रम। क्या लिखा है? प्रथमम जिनेन्द्रम। इस और प्रथमम जिनेन्द्रम की सामान्य व्याख्या, सरल व्याख्या हम करें तो पहले जिनेश्वर परमात्मा ऐसे श्री ऋषभदेव परमात्मा की भक्ति में उन्होंने यह भक्तामर स्तोत्र लिखा। तो इसमें और किसी परमात्मा का मतलब ऋषभदेव परमात्मा का भी स्वयं का नाम नहीं है। तो जब ये प्रथमम जिनेन्द्रम की हम बात करते हैं तब ये सवाल आता है किसी का कि ऋषभदेव परमात्मा का स्तोत्र है, तो क्या हम बाकी भगवान के मंदिर में बाकी किसी भगवान के साथ? तो इस स्तोत्र की व्याख्या करते हुए हमारे जो ग्रंथकार हैं, शास्त्रकार, महर्षि हैं, इतने टैलेंटेड हैं, एक वर्ड के इतने मीनिंग्स देते हैं। तो कह रहे हैं प्रथमम जिनेन्द्रम। प्रथमम, प्रथमम का मतलब होता है श्रेष्ठ। प्रथमम का मतलब पहला तो होता ही है, पहले ऋषभदेव परमात्मा तो होता ही है, बट वो कह रहे हैं प्रथम यानी कि श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ जिनेन्द्र परमात्मा। तो उससे तो आप किसी भी भगवान की स्तुति कर सकते हो। तो इसलिए वैसे ये स्तोत्र ऋषभदेव परमात्मा को ही समर्पित है, लेकिन आप प्रथमम का अर्थ अगर श्रेष्ठ समझें, सबसे बेहतर समझें, क्योंकि नवकार मंत्र में भी सब क्या आता है? परमम हवई मंगलम, यह सबसे प्रथम मंगल है। प्रथम का मंगल क्या? सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट, सबसे अलग, सबसे हटके। तो ऐसे परमात्मा, उनकी ये स्तवना है। तो वैसे भाव से हम ऋषभदेव परमात्मा की स्तवना कर रहे हैं, लेकिन उपलक्षण से बाय डिफॉल्ट सारे परमात्मा की स्तवना इसमें हो जाती है, इसमें किसी परमात्मा का नाम ही नहीं है। अब हम बात करें कि इसकी किसी तो हमारे परंपरा है कि ग्रंथ का स्वाध्याय करना हो, कोई भी सूत्र का स्वाध्याय करना हो, कोई भी स्तोत्र का स्वाध्याय करना हो, सबसे पहले बाकी सब काम छोड़ के उसके रचनाकार को स्मरण करना होता है, उसके रचनाकार को धन्यवाद देना होता है। दो कारण से, एक तो कृतज्ञता अभिव्यक्त करना कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आपका धन्यवाद है कि आपने ऐसी रचना की जो आचार्य भगवंतों की परंपरा के माध्यम से मुझ तक पहुंची। एक कृतज्ञता, एक धन्यवाद का भाव होना चाहिए। दूसरा, उनसे एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि जिस आशय से, जिस भाव से, जिस इंटेंट से आपने इस स्तोत्र की रचना की, मैं भी उसी इंटेंट से, उसी भाव से उसका उच्चारण कर सकूं, उसके भावों को समझ सकूं, उसके मतलब को समझ सकूं, और जैसी भक्ति आपने दिखाई थी वैसी ही भक्ति मेरे अंदर आए। इसलिए सबसे पहले रचनाकार का स्मरण करना होता है। अब इसके रचनाकार आप सभी जानते हैं कौन है? आचार्य भगवान श्री मानतुंग सुरीश्वर जी महाराजा। मानतुंग सुरी जी महाराजा, आचार्य श्री मानतुंग, आप किसी भी नाम से इनको संबोधित कर सकते हैं, किसी भी विशेषण आगे पीछे हो सकते हैं। नाम क्या है? नाम मानतुंग। अब हमें कैसे पता लगता है कि मानतुंग सुरी जी की रचना है? तो भक्तामर की जो सबसे आखिरी श्लोक है, सबसे लास्ट वाला गाथा है, श्वेतांबर मूर्ति वो जो परंपरा में वो 44th हो सकता है, अन्य परंपरा में 48 हो सकती है। तो सबसे जो आखिरी गाथा है, आखिरी श्लोक है, उसमें शब्द आते हैं तम मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। वहां पे रचनाकार ने, इस भक्तामर स्तोत्र के रचनाकार ने अपने नाम का दिग्दर्शन कराया है कि मैं मानतुंग ऐसी मोक्ष लक्ष्मी की याचना करते हुए परमात्मा की स्तवना करता हूं। तो भक्तामर के आखिरी श्लोक में, और ऐसे जिन शासन में ऐसे कई रचनाएं हैं जहां पे आखिरी में, आखिरी श्लोक में रचनाकार अपने नाम का परिचय देते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराजा ने ये भक्तामर स्तोत्र की रचना की। इसकी कहानी लगभग आप सभी लोग जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि राजा के आगे किसी ने चमत्कार दिखाया, किसी अन्य ने चमत्कार दिखाया, किसी ने राजा के कान भरे कि भाई जैन आचार्य तो चमत्कार दिखाते ही नहीं। अब राजा ने, वो जैन आचार्य मानतुंग उस नगर में विराजमान थे, तो उनको बुलाया, और मानतुंग सूरी महाराज जी कहते कि भाई चमत्कार दिखाना तो हमारा काम ही नहीं, जैन साधु का आचार ही नहीं है चमत्कार दिखाना, हम तो सब चीजों के त्यागी हैं, हम तंत्र मंत्र यंत्र में पढ़ते नहीं है, हम कोई चमत्कार दिखाते नहीं है, हम तो बस परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो अब राजा ने गुस्से में उनको बेड़ियों में जकड़ कर उनको बंधवा दिया, उनको बेड़ियों में जकड़ा दिया, उनको काल कोठरी में बंद कर दिया। अब और हम सभी जानते हैं कि मानतुंग सूरी जी महाराजा ने जैसे 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 ये भक्तामर की रचना होती गई, उनके ताले खुलते गए, और कहते हैं कि आपाद कंठ मरु श्रृंखल वेष्टि तांगा। जो ये वाली गाथा आती है, ये वाला श्लोक आता है, वो गाथा बोलते बोलते उनके सारे बंधन
टूट गए। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, गुरुदेव ने रचना की नहीं, गुरुदेव से रचना हो गई। अबे भक्ति क्या चीज करवाती है? भक्ति वो तो परमात्मा की भक्ति में ऐसे खो गए, ऐसे खो गए, वो बस परमात्मा की स्तवना करते गए करते गए करते गए। उन्होंने ऐसा इंटेंट नहीं रखा कि मुझे रचना करनी 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 है। अगर उनको रचना करनी ही होती, चमत्कार दिखाना ही होता, तो वो तो राजा के सामने वैसे ही दिखा देते। लेकिन नहीं, उन्होंने चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से रचना की नहीं, उन्होंने मात्र और मात्र भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ही यह रचना की है। और सच कहें तो हर स्तोत्र का पहला जो नियम, हर हर कोई स्तोत्र हो, कोई ग्रंथ हो, कोई भी ऐसी चीज हो, उसके जो पहला वर्ड होता है ना, उसमें बहुत कुछ समाहित हो जाता है, बहुत कुछ पता लग जाता है। तो भक्तामर का पहला वर्ड ही क्या है? भक्त। क्या वर्ड है? भक्त। मानतुंग सूर्य जी महाराजा कहते हैं कि मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे क्या बनना है? मुझे भक्त बनना है। मेरा लक्ष्य क्या है? भक्त बनने का लक्ष्य है। तो ऐसे ऐसा भक्तामर स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र हमें भक्त बनना सिखाता है। और जब हमें वो भक्ति प्रज्वलित होगी, हमें जब भक्ति होगी, हम जब भक्त बनेंगे, शायद तभी आजकल बात हो रही है कि भक्तामर से चमत्कार हो रहे हैं। निश्चित रूप से भक्तामर से चमत्कार होंगे, लेकिन जो चमत्कार मानतुंग सूर्य जी के साथ हुआ, या जो चमत्कार हमें आत्मा से परमात्मा बना सकता है, वो कब होगा? जब हम अपने आप को एक भक्त के तौर पे ये स्तुति करेंगे। भक्त अमर, भक्तामर को अगर तोड़े तो भक्त और अमर, अमर का अर्थ वैसे तो देव होता है। जब गाथा का अर्थ करते हैं, श्लोक का अर्थ करते हैं, तो भक्तामर में अमर यानी कि देव होता है। लेकिन एक दूसरा अर्थ है अमर, यानी कि जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो मोक्ष पा जाता है, ऐसा सिद्ध यानी अमर। तो वो कहते हैं अमर और कोई नहीं है, भक्त ही अमर है, भक्त ही अमर बनता है, भक्त ही सिद्ध बनता है। तो ऐसा हमारा यह भक्तामर स्तोत्र है। हमें भक्तामर जब भी याद आए, तब भक्तामर शब्द बोलते कम से कम याद आए भक्त, मुझे भक्त बनना है, मुझे भक्ति करनी है। तो ऐसा हमारा यह भक्तामर स्तोत्र है। अब हमारे जैसा आपको पता है, कुछ परंपराएं 44 श्लोक मानती हैं, कुछ परंपराएं 48 श्लोक मानती है। जो बीच के जो 4 गाथाओं का डिफरेंस है, वो है 32 से 35, यानी कि 1 to 31 दोनों परंपराओं में बिल्कुल सेम है। 32 to 35 वाली जो 4 श्लोक हैं, उनमें फर्क है। इसमें क्या सही है क्या गलत है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, दोनों परंपराएं ऐसा ऐसा मानती हैं। और आज हम लगभग चार ऐसे श्लोक हैं, उनका कुछ मीनिंग, कुछ भावार्थ हम आज पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार भक्तामर स्तोत्र के प्रति हमारा अहोभाव बढ़े, हमारा एक रिस्पेक्ट बढ़े, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ एक क्वेश्चन जो है अपने पास। सबसे पहले भक्तामर स्तोत्र कितना पुराना है? आप में से किसी को आइडिया है? कोई कमेंट करना चाहेगा एक बार कि लगभग इसकी कितने इयर्स हो गए भक्तामर स्तोत्र को? मे बी वी कैन वेट फॉर अ मिनट और सो, इफ एनीबॉडी कैन राइट एनी आइडिया। 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल? एनी एस्टिमेट? फाइव हंड्रेड ईयर्स लिए एक एस्टिमेट आया। लगभग 500 साल 500 साल पुराना है। पुराना शायद है ये भक्तामर स्तोत्र। हाँ जी, मैं वही वेट कर रहा था कि और कोई कुछ कमेंट कर रहा है क्या, बट आई थिंक इट इज 500 एज ऑफ नाउ। एक 500 कमेंट ही आया है। तो हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं, अभी हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है, राइट? हमें कहते हैं 21st सेंचुरी में हम। हाँ जी, यमुनानगर के नाम से एक आइडिया आया है, 1500 ईयर्स, विच इज क्लोजली अप्रोक्सीमेट। अभी हमारी कौन सी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। और भक्तामर की जो रचना हुई है, लगभग 7th सेंचुरी में हुई है। कौन सी सेंचुरी में? लगभग लगभग 7th सेंचुरी। लगभग इसलिए कह रहा हूँ, हिस्टोरियंस में भी काफी डिबेट है इस चीज के लिए, वो 6th सेंचुरी में हुई कि 8th सेंचुरी में हुई, बट लगभग लगभग वो एस्टिमेट करते हैं कि 7th सेंचुरी में हुई। आज हम बैठे हैं देखिए 21st सेंचुरी में।
भक्तामर की रचना हुई 7th सेंचुरी में। लगभग आप सोच पा रहे हैं कि 1400 साल पुराना है। मतलब कितने आचार्य भगवंतों ने इस चीज को सुरक्षित रखा होगा। तो हमें कितना गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि 1400 साल पुराना ऐसे लफ्ज, गुरु भगवंतों के ऐसे वचन जो 1400 साल पहले निकले थे, वो 1400 साल के बाद भी आज हम गुनगुना पा रहे हैं। एक हमें खुमारी होनी चाहिए कि ऐसे ऐसा पुराना ये स्तोत्र है, 1400 साल पुराना ये स्तोत्र है। और लगभग किसी को इंटरेस्ट हो इन इन सब चीजों में, तो जो हमें लगभग लिखा हुआ मिलता है, लिखा हुआ जो मिलता है भक्तामर, वो लगभग 12th और 13th सेंचुरी में जब पत्तों पर लिखा जाता था, जब पाम लीव्स या ताड़ पत्तों पे लिखा जाता था, ऐसे 12th और 13th सेंचुरी के ताड़ के पत्ते आज भी मौजूद हैं, हमारी लाइब्रेरीज में सुरक्षित हैं। जैसे श्वेतांबर परंपरा में तो पाटन, पाटन नाम की एक जगह है गुजरात में, वहां पर आज भी 13th सेंचुरी का ऐसा इतना पुराना भक्तामर, नियरली 1000 years ओल्ड, ऐसा भक्तामर जो लिखा हुआ होता था, वो आज भी मौजूद है। तो सबसे पहले हमें एक खुमारी होनी चाहिए कि भक्तामर स्तोत्र कितना पुराना है। उसके बाद एक कॉमन सा क्वेश्चन, भक्तामर स्तोत्र नवकार मंत्र के किस पद का विस्तार है? देखिए, हम नवकार मंत्र के 5 पद है, मूल पद आप जानते हैं। अब कोई कहे कि जब नवकार मंत्र है तो भक्तामर की आवश्यकता क्यों? अगर नवकार मंत्र है, नवकार मंत्र 14 पूर्व का सार है, नवकार मंत्र इतना इफेक्टिव है, तो भक्तामर जैसे स्तोत्र की जरूरत ही क्या? तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि, एक सेकेंड, हाँ जी बिल्कुल, सुमन जी का उत्तर आया नमो अरिहंताणम, बिल्कुल ठीक। तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं भक्तामर और नवकार मंत्र में कोई भेद नहीं है, भक्तामर नवकार मंत्र का ही एक्सटेंशन है। कैसे? नमो अरिहंताणम, जब हम भाव से परमात्मा को नमस्कार करते हैं, हे अरिहंत परमात्मन, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपका नमस्कार हो। मानतुंग सुरेश्वर जी ने और क्या किया? मानतुंग सुरेश्वर जी ने यही तो किया। तो भक्तामर जो है वो नवकार मंत्र से अलग नहीं है। तो भक्तामर नमो अरिहंताणम पद का ही एक विस्तार है। अरिहंत भगवान हमारे भगवान हैं जो वीतरागी हैं, वीत द्वेषी हैं, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन से युक्त हैं, ऐसे अनंत शक्तियों के जो पुंज हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा। और ऐसे अरिहंत परमात्मा में ऋषभदेव परमात्मा और बाकी सभी परमात्मा, उन्हीं सभी की स्तवना, उन्हीं सभी की भक्ति इस भक्तामर स्तोत्र में है। तो वो नमो अरिहंताणम पद का ही विस्तार है, कुछ अलग नहीं है। तीसरा, एक बहुत अनयूजुअल सी चीज, जब हम कई बार यात्रा वगैरह पे जाते होंगे तो नवकार तीर्थ, कई लोग जानते हैं नवकार तीर्थ होते हैं, ऐसे ही भक्तामर तीर्थ भी, भक्तामर तीर्थ, भक्तामर मंदिर, कई ऐसे जगह है श्वेतांबर परंपरा में भी, दिगंबर परंपरा में भी, भक्तामर के आधार पर जहां पर मंदिर बनाए गए हैं। अभी हम आगे कुछ बात करेंगे कि भक्तामर में यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों ही चीजें हैं। तो इन्हीं यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीनों के आधार पर भक्तामर मंदिरों तक का भी कंस्ट्रक्ट हुआ है। ऐसे बहुत ही रेयर कोई सूत्र होंगे, कोई स्तोत्र होंगे जिनके लिए पूरे पूरे ऐसे मंदिर डेडिकेटेड हैं। भक्तामर की रचना श्वेतांबर परंपरा अनुसार जहां पे हुई थी, ऐसे धार नगर, एमपी में आता है धार नगर, उस धार नगर में भी ऐसा भक्तामर मंदिर है, भक्तामर तीर्थ है। वहां पे 14, वहां पे भी ऐसे 44 खंबे बने हुए हैं। 44 खंबों में परमात्मा की स्तवना करते हुए भक्तामर के वो यंत्र, मंत्र और तंत्र भी दीवारों पर उत्कीर्ण है। तो ऐसे भक्तामर मंदिरों की भी परंपरा अपने जिन शासन में रही हुई है। नेक्स्ट, एक आचार्य मानतुंग सूर्य जी की जब बात आती है तो श्वेतांबर परंपरा में एक और स्तोत्र आता है जिसकी हम बात करते हैं कि आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने ही लिखा था। और यद्यपि भक्तामर का पुण्य अधिक है, भक्तामर इतना वाइडली गाया जाता है, वो जो दूसरा सूत्र है वो उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है, लेकिन इफेक्ट में कोई भिन्नता नहीं है। कहें कि जिस जैसा इम्पैक्ट भक्तामर का होगा वैसे ही इम्पैक्ट उस स्तोत्र का भी है। उस स्तोत्र का नाम है नमी ऊर्ण स्तोत्र। कई हो सकता है श्वेतांबर मूर्ति पूजक कुछ भाई हो तो मेरी बात से रिलेट कर सके। श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में कहा गया है कि नमी ऊर्ण स्तोत्र, ऐसा नमी ऊर्ण स्तोत्र में भी परमात्मा के परमात्मा की भक्ति करते हुए जो 8 प्रकार के भय होते हैं, उन भय के निवारण में परमात्मा के तंत्र मंत्र कैसे काम करता है, ऐसा एक शक्तिशाली नमी ऊर्ण स्तोत्र है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद में लूंगा, मे बी फर्स्ट गाथा का हम उच्चारण करें, जो पहली गाथा हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद मैं लूंगा भक्तामर स्तोत्र कौन से छंद में लिखा गया है। छंद में डू यू अंडरस्टैंड? छंद, छंद होता है कोई भी संस्कृत का श्लोक होता है ना, उसकी एक संरचना कैसे होती है। कोई श्लोक कैसे भी लिखा जाता है नहीं, संस्कृत में श्लोक जैसे हिंदी में कविता है, कविता के प्राय नियम कम होते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोक परंपराएं होती हैं कि कविता कैसे लिखी जाती हैं। ऐसे संस्कृत में कोई भी श्लोक लिखे जाते थे तो उनके छंद होता था, जिसकी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो अब अभी हम सबसे पहला एक श्लोक जो ले रहे हैं वो है हमारी इंटेलेक्चुअल हेल्थ के हिसाब से अल्पश्रुतम वाली गाथा। देखिए अर्थ पे ये तो छह हमारी बुद्धि के लिए, हमारे अटकाव के लिए। तोतला है, मान लो कोई किसी के बोलने में कुछ दिक्कत है, किसी को याद नहीं होता है, बुद्धि जल्दी ग्रहण नहीं करती है, तो उनके लिए ये जो छठा श्लोक है उस चीज के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जाता है। तो भक्तामर के उच्चारण के लिए एक उच्चारण शुद्धि है, एक भाव शुद्धि है। सबसे पहले देखिए, मैं उच्चारण शुद्धि, जब संस्कृत की बात आती है तो कोशिश करके हम संस्कृत जैसी चीजें खुद से ना सीखें। जो इस विषय के जानकार गुरु भगवंतों के माध्यम से पढ़े, उनसे हम संस्कृत का उच्चारण सीखें तो हम उच्चारण अच्छा रहेगा। अब भी हमें आदत है हिंदी की, छोटा सा वर्ड मान, जैसे मान लो हम बोलते हैं धाम, कि चार धाम है या धाम। अब संस्कृत में वही जब धाम बोलेंगे तो म में कौन सी मात्रा है? म में अ की मात्रा आती है। म में कौन सी अ की मात्रा? तो जब हम बोलते हैं तो अ का उच्चारण हुआ ना, तो ऐसे जब धाम नहीं, धाम, तो म में भी हमने अ की मात्रा का उच्चारण करना है। संस्कृत ऐसी भाषा है। परिहास, धाम, तो म स, जो अ वाले अक्षर हैं में भी हमें अ का प्रॉपर उच्चारण करना है। अभी हो सकता है आप मेरी बात नहीं करेंगे, बट जब आप खुद ये सब बोलेंगे ना हिंदी, जब आप हिंदी बोलते हैं, जब आप संस्कृत बोलते हैं, वही जब हिंदी बोला जाता है और वही वर्ड जब संस्कृत बोला जाएगा तो बोलने में अ की मात्रा आएगा। तो जब आप गौर करेंगे, और एक बहुत कॉमन वाला श्लोक नहीं ले रहे हैं, पर जो फर्स्ट वाला श्लोक में सबसे एक कॉमन मिस्टेक होती है वो है अमर। हमारा क्या word है? भक्त जमा अमर इज इक्वल टू भक्तामर। अब कई लोग क्या बोलते हैं इसको? भक्तांबर, तांबर। अब वो ब कहाँ से आ गया पता नहीं, और ब को फिट करेंगे तो उसका अर्थ कोई नहीं बैठता है, क्योंकि भक्तामर में अमर वर्ड का मीनिंग है, बट अंबर वर्ड का मीनिंग भक्तामर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठता है। तो इसलिए वो भक्तांबर नहीं होता, वो भक्तामर। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है, आई थिंक आप सभी लोग ज्ञानी हैं, आप लोगों ने गुरु ग्रंथों से सीखा होगा, तो उच्चारण की ऐसी बातें आप ध्यान रखते होंगे। ये आई थिंक कोई ग्राउंड से प्ले कर रहा है इसमें, अगर कोई हो तो इसे इरेज कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ने में इजी रहेगा। ओके, एक बार मैं उच्चारण करता हूँ इसका, और आप भी अपने अपने एंड पे इसको कर सकते हैं उच्चारण। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चारुच्यूतकलिकानिकरैकहेतु। इसमें ध्यान देने वाली बात, जहाँ पे अक्षर आधा होता है वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है? बलाम, बलान माम। म के पैर में क्या है? म के पैर में हलंत है, तो यहाँ पर बलान माम ये पूरा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बलान माम, माम, तो म में अ की साउंड नहीं आएगी। राइट। तो और इसमें संस्कृत में विसर्ग भी होते हैं, हिंदी में विसर्ग, तो को किलह यूजुअली ह के हिसाब से इसका उच्चारण करते हैं। अब यहाँ पे एक एस्ट्रिक मैंने लगा रखा है, और कईयों को सवाल होता है कि यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए। देखिए तीन वर्ड्स की परंपरा है इसमें। एक है तच्चारु चूत, एक है तच्चारु चाम्र, और एक है तच्चारु चारु। ये तीन वर्ड्स आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन सभी परंपराएं इसमें एक मत है कि मूल जो वर्ड है वो ये है जो स्क्रीन पे है,
लेकिन वर्तमान समय में लोक व्यवहार के कारण यह वर्ड को रिप्लेस करके इसको चाम्र या चारू लोक व्यवहार के हिसाब से बोला जाता है, लेकिन अर्थ के हिसाब से जो वर्ड स्क्रीन पे है अर्थ के हिसाब से वही बैठता है। तो इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं, जब एकांत में पाठ करते हैं, अकेले पाठ करते हैं तो ऐसा उच्चारण करते हैं, और जब सामूहिक रूप से संघों में उच्चारण करते हैं तो तच्चारू चाम्र या तच्चारू चारू ऐसा उच्चारण करते हैं। तो इसमें बिकॉज अर्थ की भिन्नता है, लेकिन लोक व्यवहार के कारण, बिकॉज अब जब ये भक्तामर हम कहते हैं कि 1400 साल पहले लिखा गया था, उस समय के अर्थों में और हो सकता है आज के समय में वही शब्दों के अर्थों में अंतर है। तो इस कारण से यहाँ पे आपको वैरायटी मिलती है। अब एक कॉमन चीज, अब आपने नोट किया यहाँ पे, ये स्क्रीन पे मैंने कुछ कलर से हाईलाइट किया हुआ है, आपने नोटिस किया कि ये वर्ड जिसमें मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ जो रेड वाले हैं, आपने कुछ गौर किया उसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ब्लू में रेड में ग्रीन है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको किसी को? बिल्कुल, मोनिका जी का बिल्कुल सही उत्तर आया, वह है संयुक्ताक्षर। अब गौर करेंगे, हाफ शब्द, बिल्कुल ठीक बात। तो आप गौर करेंगे, अभी मैं पहले ना छंद की बात कर रहा था आपसे कि एक स्तुति लिखने का, संस्कृत में श्लोक लिखने का एक पैटर्न होता है, एक छंद का कुछ क्वालिटी होती है। तो अल्प श्रुतम जब हम लिख रहे हैं ना, आधा ल और प, द और भ, त और क, ये कॉमन कॉमन ये संयुक्त अक्षर है, जोड़ा अक्षर आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप एट अक्षर देखें, हर गाथा का एट अक्षर बड़ी मात्रा में है। श्रुतवताम, मुखरी, र में बड़ी ई, त में आ, ध में बड़ी ओ, और क में बड़ी आ। तो ये जो एट अक्षर है वो सबके नहीं है, तो वो दीर्घ दीर्घ वाले हैं। जो सेवेंथ, उससे पहले सेवेंथ वाला और नाइन्थ वाला वो छोटे हैं, देखो वह छोटा है, छोटा मतलब उसमें मात्रा नहीं है, ये छोटी मात्रा है। तो व, ख, म, ली, ये जो वर्ड है ऐसे, और नेक्स्ट में ऐसे प, कु, म और नी, जो छोटी मात्रा है, छोटा ऊ, छोटी ई, या अ की मात्रा, ऐसे वर्ड्स है। डू वी इवन रियलाइज, और आप देखेंगे भक्तामर में लगभग 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 ऐसा पैटर्न पूरी भक्तामर में है। हम भक्तामर बोलते हैं बट वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारे जो ये भक्तामर लिखने वाले गुरु भगवंत थे, वो संस्कृत के कितने प्रकांड विद्वान होंगे कि उन्होंने इस छंद में लिखा। और इस छंद का नाम पहले आ गया था, इस छंद का नाम आया था वसंत तिलका छंद। किसी ने चैट पे लिखा था, इस छंद का नाम है वसंत तिलका। आप जब कई बार भक्तामर की किताबें देखते हैं तो भक्तामर की किताबों में कई बार ऊपर लिखा होता है कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया। तो बट हमें कभी रियलाइज नहीं होता कि वसंत तिलका छंद क्या, हम तो बस लय से समझते हैं कि अल्प श्रुतम, इसी छंद इस लय में गाना ही वो वसंत तिलका है, लेकिन नहीं, वसंत तिलका का बहुत डीप मीनिंग है। अभी जो मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखाई, ये तो बहुत छोटी है, वसंत तिलका की इसकी आगे भी और ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, एक बात और, आ, भक्तामर की एक गाथा में, एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? एनीबॉडी, कोई कमेंट करे, कोई अनम्यूट करके भी बोल सकता है। भक्तामर की एक श्लोक में कितने वर्ड्स होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 14 एनीबॉडी? 14 भक्तामर की एक, हाँ जी, तो आप जो कह रहे हैं एक लाइन में लाइन में 14 होते हैं, लाइन में हाँ एक लाइन में। रचना जी ने 20 लिखा है, 20 50 इज नॉट द राइट आंसर। हाँ 56 हाँ जी, तो भक्तामर के एक पूरे श्लोक में जो चार चार लाइनों का श्लोक है, उसमें कितने अक्षर होंगे? 56। 50 कितने? 50। और ये 56 भी कैसे अरेंज होते हैं ना, जैसे मैंने आपको दिखाया है भी, आधे अक्षर वाला, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, इसका प्रॉपर पैटर्न है। तो ये वसंत तिलका छंद, जैसे ऋतुओं में, सीजन में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा या ऋतुओं की रानी कहा जाता है ना, ऐसे वसंत तिलका, ऐसे ही वसंत ऋतु वाला, मतलब ऋतुओं में राजा जैसे वसंत है, ऐसे छंदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद यह वसंत तिलका छंद है। अब सोचिए, हम ऐसे छंद में हमें सोच के इतना आश्चर्य लग रहा है,
तो रचना तो हम कर ही नहीं सकते। तो हमारे गुरु भगवान जो इस पैटर्न में रचना करते हैं कि 14 वर्ड्स का एक लाइन होगी और उसमें ऐसा पैटर्न होगा, और 14 में भी जो 14 अक्षर होते हैं ना, उसमें दीर्घ कितने और लघु कितने, मात्राओं का पूरा हिसाब होता है। तो जितना आसान ही लगता है ना हमको, उतना आसान है नहीं। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि भक्तामर इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है, कुछ तो कारण होगा। ये छोटे छोटे कुछ से कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा फैक्टर है इस भक्तामर स्तोत्र में जो इसको अनयूजुअल बनाता है, जो हमारी सोच। इसीलिए अ, हम कोई कह देता है कि भक्तामर से कुछ नहीं होता, ऐसा ही है, लेकिन नहीं, कि बिकॉज उनको पता ही नहीं है सब, उनको इस चीज का एहसास ही नहीं कि इसमें कितना कुछ छुपा हुआ है। अभी भक्तामरस है तो हम सभी के सामने, बट हम कभी रियलाइज ही नहीं करते। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जब गुरु भगवंतों के पास हम जाते हैं, गुरु भगवंतों से सीखते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हमको पता लगती हैं कि भक्तामर में क्या खास है। तो ये वसंत तिलका छंद, कोई संस्कृत के विद्वान हो वो तो आपको बहुत डिटेल में बता सकते हैं कि कैसा है, लेकिन मैंने बस बेसिक इसलिए टच किया ताकि हमारे मन में एक अवभाव रहे, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहे कि लिखने वाले ने वाह क्या लिख दिया है, और मुझे उस बोलने का गौरव हो कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो कोई छोटी मोटी रचना नहीं है, वो एक बहुत बड़े आचार्य भगवंतों ने बहुत बड़ी लेवल की रचना है। तो इसलिए मैंने ये चीज हाईलाइट की। तो एक छोटा सा फैक्ट, और मैं मे बी मैं बाद में कोई रिस्पॉन्ड करेगा, बाद में डिस्कस करूंगा। ऐसे कौन से 4 अक्षर हैं जो भक्तामर की हर गाथा में या हर श्लोक में आते हैं? ऐसे कौन से 4 अक्षर हैं जो भक्तामर के हर श्लोक में आते हैं? तो आप सोच के रखिएगा, अभी कमेंट की जरूरत नहीं है, मे भी 1-2 गाथाओं के बाद मैं दोबारा पूछूंगा, तब आपको दिमाग में आए तो कमेंट करना कि कौन से ऐसे 4 अक्षर हैं। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से 4 अक्षर, अ आ ऐसे वाले, आ क ख ग, ऐसे कौन से 4 अक्षर हैं जो भक्तामर की मैक्सिमम हर गाथा में आते ही हैं? तो सोचिएगा, दिमाग में रखिएगा। हम इसके आगे थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार, मैं अब इस कथा के बाद अर्थ चालू कर रहे हैं अपन, तो किसी को कोई डाउट हो, अभी कोई क्वेश्चन आए हैं रचना जी, कोई पेंडिंग है, या किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। नहीं हिमांशु जी, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इसका भावार्थ पूरा बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है जी। तो एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपको छोटा सा चित्र दिख रहा है। चित्र में एक व्यक्ति है, व्यक्ति परमात्मा की स्तवना कर रहा है, पीछे पंडित व्यक्ति है, और नीचे आपको दिख रहा है कि एक बर्ड है, और बर्ड है वो पेड़ से संबंधित है। ये चित्र और कुछ नहीं, इस श्लोक का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मेरा थॉट ये रहता है कि पूरे गाथा का मीनिंग हमको कितना याद रहता है हमको पता नहीं, तो कुछ कुछ ना, आप कोई भी सूत्र याद करें, कोई भी स्तोत्र याद करें, तो गुरु भगवंतों से अर्थ सहित याद करें, और उसमें कुछ ना कोई कीवर्ड्स रखें कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स के मीनिंग तो पता होने ही चाहिए, ताकि वो थोड़े से कीवर्ड्स के मीनिंग पता लग जाए तो मैं पूरे गाथा का मीनिंग थोड़ा बहुत समझ आ सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं अल्पश्रुतम। अल्पश्रुतम, आचार्य मान तुम सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जो इतने विद्वान ऐसे छंदों में ऐसे श्लोकों की रचना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उनके ताले खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं तो अल्प श्रुत हूं। अल्प यानी कम, और श्रुत यानी पढ़ा लिखा, ज्ञान। तो मैं तो ज्ञानी हूं ही नहीं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे इतनी समझ है ही नहीं। तो मानतुम सूर्य जी अपने आप को क्या लिख रहे हैं कि मैं अल्पश्रुत हूं। और आगे कह रहे हैं श्रुतवताम परिहास धाम, यानी जो श्रुतवताम यानी जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए परिहास यानी हंसी का धाम हूं। यानी मैं तो इतना अनपढ़ हूं, मैं इतना कम बोध वाला हूं, कम ज्ञान वाला हूं, कि जो ज्ञानी है वो तो मुझ पे हंसते हैं, और वो तो मेरे पे हंसेंगे। तो ऐसे ज्ञानियों के सामने तो मैं बोलने का सामर्थ्य ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं जो आपके लिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? त्वद भक्ति रेव, आपकी भक्ति मुखरी कुरुते बलाना। बलाना यानी जबरदस्ती मुझसे बुलवा रही है, यानी कि अ, ये आपकी स्तवना में, आपकी भक्ति में जो मैं बोल रहा हूँ, वो बोलने की मेरी कोई लायकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? आपकी भक्ति ही एकमात्र कारण है जो मैं ये बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे में कोई शक्ति नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। और उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे यत कोकिला, कोकिल कहते हैं कोयल को, कोकिल कहते हैं कोयल को, किल मधु
मधुरम विरौती। कह रहे कोयल जो है वो मीठा बोलती है। कब बोलती है? मधु, मधु यानी मीठे के महीने में, यानी यूजुअली वसंत ऋतु में या चैत्र के महीने में कोयल जो मीठा बोलती है, उसमें कारण क्या है? उसमें कहते हैं कि जो पेड़ के ऊपर जैसे आम की कलियां लगती हैं, पेड़ के ऊपर जो आम का बोर लगता है, जो कोयल वो बोर खाती है, और इतने सुंदर सुंदर बोर लगते हैं कि कोयल ना चाहते हुए भी चुप नहीं रह पाती। वो इतने मीठे आम को खाकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती, इतने सुंदर आम को देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाती, और उसी कारण से हमें कोयल का मीठा स्वर सुनाई देने को मिलता है। तो ऐसी परमात्मन, मैं तो अल्पश्रुत हूँ, मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन त्वद भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही मुझे बोलने को मजबूर करती है। इसको हम लिंक करें, अगर किसी आपको जानकारी हो, फिफ्थ श्लोक, जो फिफ्थ श्लोक है उसमें वर्ड आते हैं निज शिष्य मृगो मृगेंद्रम, जो गाथक के वर्ड आते हैं, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेंद्रम ना भेति किम निज शिशो हो परिपालनार्थम। वहां पे कितनी, वहां पे भी, और ये सिक्स्थ गाथा उसके कॉन्टिन्यूएशन में ही है, वो ये कहते हैं कि एक हिरणी है, हिरणी के बच्चे को अगर कोई शेर ले जाए, हिरनी के बच्चे को कोई शेर ले जाए, तो क्या हिरनी उससे संघर्ष करेगी कि नहीं करेगी? जरूर करेगी। भाई मेरा बच्चा है, कोई ऐसे कैसे ले जाए? वो कह रही है कि भले ही शेर बलवान है, भले ही मैंने हारना है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए वो वो सिंह से भिड़ने को भी तैयार हो जाती है हिरणी। मृगो मृगेंद्रम, यानी मृगो यानी हिरनी, और मृगेंद्रम यानी सिंह। तो मृग और हिरणी हो जाती, जब मृग को पता है कि मैंने हारना है, फिर भी वो लड़ाई से चूकती नहीं है। क्यों? क्योंकि बात किसकी है? अपने बच्चे की रक्षा की। तो ऐसे कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने आपकी स्तवना करनी है, मैं तो भांसी का पात्र हूँ, विद्वान लोग तो मेरे पे हंसते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप ही उसमें कारण है। आप इतने क्वालिटेटिव हैं, आप इतनी सुंदर हैं, आप इतने गुण वाले हैं कि मैं आपकी भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि कई बार गीत इतने अच्छे बजते हैं मंदिर में कि नाचने का मन कर जाता है, नाचना चाहता नहीं मैं, पर नाचने को पैर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बोलूंगा तो हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति मुझे मजबूर करती है। तो यहाँ पे एक बात, कीवर्ड्स कीवर्ड्स की मैं बात करूं, अल्पश्रुतम, ये गाथा जब भी आए हम ध्यान रखें, अल्पश्रुतम। बानतुंग सुरेश जी महाराजा जैसे व्यक्ति अपने को अल्पश्रुत कह रहे हैं, और मैं अपने ज्ञान का अहंकार करूं? नहीं, नहीं, नहीं। तो इसलिए जब याद रखिए, भक्त, सबसे पहले क्या वर्ड भक्तामा का? भक्त, भक्त बनना है। और भक्त बनना है तो ये एहसास करना पड़ेगा कि मैं अल्पश्रुत हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। अगर मुझे इस बात का अभिमान हो जाए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं तो अपने आप को मानतुंग सूर्य जी से भी ऊंचा समझ लूंगा, क्योंकि मानतुंग सूर्य जी कह रहे हैं मैं अल्पश्रुत हूं, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, जिसको हम लोकल भाषा में कहें तो। इसलिए इस श्लोक को पढ़ते हुए कम से कम ये याद रखें, अल्पश्रुतम, मानतुंग सूर्य जी अल्पश्रुत थे, ऐसा उन्होंने लिखा। भले वो उनकी लघुता थी, वो उनका विनय था, वो ज्ञानी थोड़ी ना कहेगा मैं ज्ञानी हूँ, वो ऐसे ज्ञानी होते हुए वो अपने आप को इतना छोटा दिखाते परमात्मा के सामने। तो ये भाव मुझे अपने में लाना है कि मैं भी अपने आप को गुरु भगवंतों के सामने, मैं अपने आप को परमात्मा के सामने अल्पश्रुत ही मानूं। फिर भी मंदिर में स्तवना करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए, परमात्मा मैं बोलना नहीं चाहता, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई लायकात नहीं, मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं आपकी भक्ति करने के लिए, लेकिन आपकी भक्ति ही मुझे प्रेरित करती है, जबरदस्ती करती है कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मैं बोले बिना रह नहीं पाता। आपका स्वरूप ऐसा है। और यत कोकिला, जैसे कोयल, जैसे कोयल पेड़ पर लगी आम की मंजरी को देखकर चुप नहीं रह पाती, आम की मंजरी ही उसके मीठे बोलने का कारण है, ऐसी आपकी भक्ति ही मेरी इस स्तोत्र रचना का कारण है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं अल्पश्रुत हूं। तो ये हमारे पहला एक श्लोक हुआ। स्पीड किसी को ज्यादा लगी हो, कम लगी हो, ऐसा कुछ हो तो प्लीज फीडबैक हो तो आप दे दीजिएगा। बहुत ही सुंदर भाव, लघुता में ही महानता है, ये श्लोक हमें यही सिखाता है। आपने बहुत ही अच्छे से इसको बताया। कोई क्वेश्चंस होंगे तो सब चैट बॉक्स में डाल देंगे।
अब इस की क्या विशेषता है इस पद की, उस पे थोड़ा प्रकाश डाल के फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, जैसा मैंने कहा, ऑब्वियसली पहला ज्ञान प्राप्ति के लिए, किसी विद्या प्राप्ति के लिए हर श्लोक के अपने यंत्र हैं, अपने मंत्र हैं, एक अपने तंत्र हैं। और कुछ एक्सट्रैक्ट्स में आपको, ये 4 श्लोक हो जाएंगे तो मैं कुछ यंत्रों का एक्सट्रैक्ट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हैं। बट यहाँ पे क्योंकि जैसे इसमें ज्ञान की बात है ना, तो इसमें ज्ञान के मंत्र निहित ही है। इसीलिए जब इस पद की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें विद्या और विनय, हम अपने बल से विद्या प्राप्त करने जाएंगे ना, तो विद्या में अहंकार आएगा। और हम परमात्मा की कृपा से विद्या प्राप्त करने जाएंगे, तो इस श्लोक के अध्ययन से जाएंगे तो विद्या तो आएगी, विद्या के साथ विनय भी आएगा। और कहते हैं लॉन्ग टर्म वही विद्या टिकती है जो विनय के साथ होए, क्योंकि विद्या के साथ अगर अहंकार आ गया तो मतलब वो फिर उलझता जाएगा, वो फिर दुर्गुणों में उलझता जाएगा। इसीलिए अपने आप को अल्पश्रुत मान के इसमें अनेक मंत्र निहित हैं जो हमें ज्ञान की आराधना के लिए, विशेष रूप से वही कहते हैं कि कोई तुतलाता हो, कोई बोबड़ा हो, कोई ऐसे दुर्गुण हो, याद अच्छे से न रहता हो, जल्दी भूल जाता हो, या कई भगवंत विद्या की आराधना के लिए भी इस वाली गाथा, अल्पश्रुतम वाली गाथा का अभ्यास करते हैं। इसीलिए हम इसके भावों को दिल में रखकर कि अल्पश्रुत अल्पश्रुत, वो भावों को रखकर हम इसकी आराधना में, तो निश्चित रूप से हमें भी वो चीज प्रकट होगी। तो हमारी इंटेलेक्चुअल, हमारी समझ, देखिए बुद्धि अलग चीज है, बुद्धि में आप से अब याद करते जाए, और एक है समझ। कई ऐसे लोग होते हैं जो याद तो बहुत कर लेते हैं बट समझ ज्यादा नहीं आ पाता। तो इस श्लोक के माध्यम से हमारी बुद्धि ही नहीं, हमारी मति सुमति ना, जैसे सुमति सुंदर मति, ऐसी इस बुद्धि के प्रभाव, इस श्लोक के प्रभाव से सुंदर मति होती है, ऐसा हमारे गुरु भगवंतों का कथन है। अब मैं एक बार आगे श्लोक के हिसाब से चलता हूँ। तो जैसे एक इंटेलेक्चुअल हेल्थ है, वैसे हमारी और भी हेल्थ है। हमारा सेकेंड जो श्लोक है वो, हमारा सेकेंड श्लोक मतलब मेरा श्लोक नंबर 17, विश्वतांबर परंपरा दिगंबर परंपरा दोनों में समान है। श्लोक 17 को लेने से पहले एक बार श्लोक 16 का मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा। श्लोक 16 में दीपो परस्वमसि नाथ जगत प्रकाश, इसमें आपको कुछ नहीं भी समझ आए तो ये समझ आएगा दीप, दीप यानी दीपक, और जगत प्रकाश यानी प्रकाश, रोशनी। तो जो श्लोक 16 है ना, श्लोक 16 में परमात्मा की दीपक से तुलना करते हैं। श्लोक 16 जो इससे पहले वाला है, दीपक से तुलना करते हैं कि दीपक कैसा है, दीपक की ज्योति कैसी है, दीपक का धुआं कैसा है, और मेरे परमात्मा कैसे हैं। उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। पर श्लोक 17 में आते हैं कि दीपक तो बहुत छोटा है, अब परमात्मा की तुलना किससे करते हैं, परमात्मा की तुलना सूर्य से करते हैं। तो श्लोक 17 में परमात्मा की सूर्य के साथ तुलना है। इसमें गाथा का एक बार उच्चारण मैं करता हूं, आप भी अपने अपने स्थान पर इस गाथा का उच्चारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं एक नास्तम कदाचिदु, सॉरी टाइपोग्राफिकल एरर। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। अब इसका मीनिंग तो हम करते हैं। एक में से मैंने आपको कहा सूर्य, तो इस श्लोक का आपको एक कीवर्ड भी पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सूर्य, सूर्य इसलिए मैंने रेड किया हुआ है वो, क्योंकि श्लोक के मीनिंग्स याद नहीं रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें श्लोक के मीनिंग पता नहीं होते। मैं ऐसे ऐसे गुरु भगवंतों को भी जानता हूँ जिनको 50-50 साल हो गए दीक्षा को, लेकिन अभी भी वो पंच प्रतिक्रमण के भक्तावर के अर्थ निरंतर रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि सब कुछ हमें याद रह सके, लेकिन फिर भी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो 50-50 60-60 साल के दीक्षा जिनको हो गई है, ऐसे गुरु भगवत भी निरंतर इसका स्वाध्याय करते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि इसका मीनिंग मुझे याद नहीं रहता, तो निराश नहीं होने का। ऐसे गुरु भगवंतों को अपने नजरों के मुख से आगे रखने का, मानतुंग सूर्य जी को आगे रखने का कि मैं पुरुषार्थ करता हूं, आप मेरी बुद्धि विकसित करो, मैं भी इसके अर्थ समझ सकूं। तो इसके कीवर्ड्स क्या हैं? सूर्य, यहाँ पे
सूर्य जमा अतिशय, तो क्या हो गया सूर्यातिशय। तो परमात्मा की तुलना, तुलना भी नहीं, वो कहते हैं कि सूर्य तो और हीन है, आप तो सूर्य से भी ऊंचे हो। तो वो सब। और पहला वर्ड क्या है, नास्तम। नास्तम का ब्रेकअप है न जमा अस्तम, न जमा अस्तम। नास्तम में भी न क्लियर हुए, न जमा अस्तम, ये अपने आप को लगभग लगभग अब क्लियर होता जाएगा आपको। अस्त, अस्त यानी कि सेट, सन सेट। और न अस्तम यानी कि नहीं, अस्त नहीं होता है। आप कुछ थोड़ा थोड़ा अब रिलेट कर पा रहे होंगे, वो क्या कहते हैं कि हे भगवान, नॉर्मल सूर्य तो अस्त होता है, पर आप तो कभी अस्त ही नहीं होते। तो वो नॉर्मल सूर्य की चार बातें करते हैं और कहते हैं परमात्मा आप तो इस सूर्य की उपमा के भी बहुत हल्के हो, क्योंकि सूर्य की उपमा ही हल्की है, आप बहुत ऊंचे हो। तो कहते हैं यहाँ पे नास्तम, नास्तम यानी अस्त नहीं होते हैं। कौन, परमात्मा। कदाचित, कदाचित कभी भी, कि सूर्य तो रोज आता है रोज अस्त होता है, पर परमात्मा आप कैसे सूर्य हैं, आप तो कभी अस्त ही नहीं होते हैं। फिर उपयासी न राहु गम्य, तो जैसे कहते हैं कि सूर्य, जैसे राशि और ग्रह के विषय में जिसको पता हो, कहते हैं सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसित करते हैं, उनके आगे आ जाते हैं, उनको ढक देते हैं नॉर्मल सूर्य और नॉर्मल चंद्र को। लेकिन वो कहते हैं कि परमात्मा आप कैसे सूर्य हो, आपको कभी कोई राहु, कभी कोई दुर्गुण ग्रस ही नहीं सकता, आपका कोई ढक ही नहीं सकता। तो नॉर्मल सूर्य को के आगे तो राहु आ जाएगा, आपके आगे तो कभी आएगा ही नहीं। फिर स्पष्टी करोषि सहसा युग पज्जगंती, वो कहते हैं कि नॉर्मल सूर्य जो होता है वो तो सिर्फ बाहर बाहर ही प्रकाश देता है। अगर आपका घर बन गया है, आपके घर के बाहर प्रकाश देगा, घर के अंदर प्रकाश कैसे देगा। लेकिन परमात्मा आप कैसे हैं, आप तो एक ही पल में, आप तो तीन जगत को अपने ज्ञान की रोशनी से भर सकते हैं। आपका ऐसा सामर्थ्य है कि आप अपने केवल ज्ञान की रोशनी में आपको सब कुछ दिखता है, सूर्य को सब कुछ नहीं दिखता है। सूर्य को मेरे घर के अंदर का नहीं दिखेगा, सूर्य को बाहर बाहर का दिखेगा, आपको सब कुछ दिखेगा, आपको सब कुछ दिखता है। तो ये तीन बातें हुई। पहला कौन सी, आप सूर्य अस्त होता है, आप कभी अस्त नहीं होते। दूसरा, सूर्य को राहु ग्रस सकता है, राहु अड़ सकता है, राहु बीच में आ सकता है, आपके कभी आगे नहीं आएगा। फिर तीसरा, वो कहते हैं कि सूर्य बाहर की वस्तुएं देख सकता है, अंदर नहीं देख सकता, आप तो सब कुछ देख सकते हो। और चौथा, वो कहते हैं नाम्भो दरो दर निरुद्ध महाप्रभाव, कहते हैं सूर्य का प्रकाश भी कब तक है, जब तक उसके आगे बादल ना आए। जब तक सूर्य के आगे बादल न हो तभी सूर्य का प्रकाश मिल सकता है। यदि सूर्य के आगे बादल आ जाएं तो सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा। तो कहते हैं कि परमात्मा, लेकिन आप तो कैसे सूर्य हो, आपके आगे कभी कोई बादल आ ही नहीं सकता। आपने तो अपने चार घाती कर्मों का ऐसे क्षय कर दिया है, आपने ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आपको कोई ढक नहीं सकता है। तो परमात्मा आपको लोग सूर्य की उपमा देते हैं, पर सूर्य भी बहुत नीचे है, आप तो सूर्य से बहुत ऊपर है। मुनीन्द्र, परमात्मा का क्या एडजेक्टिव दिया हुआ है, मुनीन्द्र, मुनियों के भी इंद्र है, मुनियों के भी इंद्र है, महामुनि है। परमात्मा आपका प्रकाश कभी अस्त होने वाला नहीं, कभी राहु से ग्रसित होने वाला नहीं। आप अपने केवल ज्ञान में पूरे जगत को देखते हैं और पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं, और आप बादलों से ढकने वाले नहीं हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। कीवर्ड्स अगेन, नास्तम, कभी अस्त नहीं होने वाले, न राहु गम्य, राहु जिसको ग्रसित नहीं कर सकता, किसको, परमात्मा सूर्य है। यद्यपि चार बातें हैं, बट कीवर्ड्स के हिसाब से कुछ अगर पूरा याद नहीं भी रहता हो, कम से कम ये दो तीन कीवर्ड्स हमको याद रहे, नास्तम, न राहु गम्य और सूर्यातिशाय, की परमात्मा आप सूर्य जैसे प्रकाशमान है। तो तो ये ऐसा एक श्लोक है जिसके हमारी आचार्य भगवंत भी, कई आचार्य भगवंत सूर्य मंत्र की साधनाएं करते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि इस ये जो श्लोक है, सूर्य भगवंत भी सूर्य आधारित इस श्लोक की आराधनाएं करते हैं। तो इसके भी कई सारे प्रयोग होते हैं। अ, वैसे तो पर विद्या उच्छेदिनी, इसका जो मंत्र आता है ना, वो आता है पर विद्या उच्छेदिनी। जैसे कहते हैं कि कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि किसी ने हम पे कुछ कर दिया है, या
ऐसा कुछ टोना टोटका कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ किसी की नजर लगी है मेरे पे कि मुझ पे मेरे काम नहीं बंधे हैं, तो ऐसी पर विद्या उच्छेदिनी, ऐसा इसके अंदर मंत्र निहित है। तो ऐसा ये श्लोक है। और दूसरा, कई बार कहते हैं पेट के लिए या तेज बुखार वगैरह के लिए उसके लिए ये श्लोक उपयोगी होता है। रोगों के लिए एक श्लोक और है, वो यूजुअली भीषण रोगों के लिए होता है, जिस श्लोक के आगे हम चर्चा करेंगे। छोटे मोटे रोग जैसे पेट और तेज बुखार वगैरह ऐसे होते हैं, उसके लिए श्लोक, ये वाला श्लोक की भी लोग आराधना करते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ था। अभी मैं नेक्स्ट श्लोक पे आता हूँ। बाय द वे, मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने वैसे किसी को ध्यान आया कौन से ऐसे चार अक्षर हैं जो वक्तामर के हर श्लोक में आते हैं, चार अक्षर? हाँ, मैं बताऊं? हाँ जी। हाँ, आ, उ, ए और अम। मेरे ख्याल से ये चार अक्षर जो मैंने अभी अभी आपके कहने के बाद में ही ध्यान दिया है। ओके 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 ओके। चलो, ये आपकी मात्राएं थी, मैं वैसे अक्षर की बात कर रहा था, नीचे वाले जो व्यंजनों की बात कर रहा था मैं। तो अच्छा, ओके, मैं मात्रा समझ। हाँ, कोई बात नहीं, मात्रा के हिसाब से हो सकता है आपका उत्तर ठीक हो। अक्षरों की अपेक्षा से बात करें तो ऐसे आते हैं म, न, त और र। ये चार अक्षर ऐसे आते हैं, म, न, त और र। जैसे कोई कोई भी गाथा आप ले लो, उसमें म न, जैसे म से मुनीन्द्र, न से ये न, और त से ये सूर्याति शाही, और न न न नास्तम। तो आप कोई भी गाथा ले लोगे, कोई भी गाथा, उनमें म न त र, ये चार अक्षर आते ही आते हैं। और ये जब बीज मंत्रों की बात होती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं, बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं। तो उसमें ये म, न, त, र, ये भी कई सिद्धियों के बीज मंत्र होते हैं, जो मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब ने हर गाथा में, हर श्लोक में छुपा दिए हैं। तो इसका रहस्य शायद हम और आप इतना इजीली नहीं समझ पाएंगे। गुरु भगवंतों की सहमति, गुरु भगवंतों की आज्ञा में रहकर, प्लस इसका अभ्यास करके, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ना, उसकी तह तक नहीं जा पाएंगे। तो कई हमारे ऐसे महात्मा होते हैं जो इसका अध्ययन अभ्यास करते हैं, उसकी बहुत गहराइयों में जाते हैं। जो यंत्र मंत्र तंत्र की बातें होती हैं, वो इसकी गहराइयों की बातें होती हैं। तो ओके। ओके। अब नेक्स्ट गाथा आते हैं, श्लोक नंबर 26। श्लोक नंबर 26 का एक बार मैं उच्चारण करता हूँ। इसमें एक चीज उच्चारण के लिए ध्यान रखिएगा, वैसे हमको पता होना चाहिए, जब नमस्त्री, नमस्त्री, यह दो जगह वर्ड आते हैं इसमें, नमस्त्री, तो ये स्त्री का अर्थ यहाँ स्त्री, लेडी, फीमेल नहीं होता है, ये संधि से बना है। तो भ्यम, ये मैंने नीचे डिकोड किया है, नमः जमा त्रि, नमः जमा त्रि। और इन दोनों की जब संधि, जैसे क्या होता है ना, नमः जमा ते, उससे बन गया नमस्ते। आधा स कैसे आया? वो जो विसर्ग होता है ना, नमः जमा ते, उससे नमस्ते बन गया। ऐसी जब नमः जमा त्रि किया, त्रि मतलब तीन, जो वर्ड से रिलेटेड है, और नमः यानी नमस्कार हो, तो नमस्त्री। इसलिए हमें पता लगना चाहिए कि जो त्रि वर्ड है वो पीछे वाले वर्ड के साथ है, नॉट कि आगे वाले वर्ड के साथ है। तो जब हमें अर्थ पता लगेंगे चीजों के, तब बाय डिफॉल्ट हमारा उच्चारण कहीं ना कहीं और इम्प्रूव करेगा। तो इसका उच्चारण करते हैं, आप भी सब अपने स्थान पर इसका उच्चारण कीजिएगा। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। अब इस गाथा में, पिछली वाली गाथा में भी आपने देखा होगा, एक संबोधन है, मुनीन्द्र के बाद क्या है, संबोधन है। यहाँ पे क्या है, तुभ्यम नमो जिन। संबोधन हम कब लगाते हैं संबोधन? जब हमें लगता है व्यक्ति रीचेबल है, थोड़ा दूर है, कहते हैं राम इधर आना। हम हिंदी में, संस्कृत में संबोधन कब लगाते हैं? राम इधर आना, तो लिखेंगे तो राम फिर संबोधन, क्योंकि हम किसी को बुला रहे हैं, तो यानी वो व्यक्ति हमारे सामने है।
तो इसलिए जब ऐसे श्लोकों की रचना की, आप समझिए मानतुंग सूर्य जी को ऐसा लग रहा था कि मान लो परमात्मा मेरे वाकई बिल्कुल सामने है। तो इसलिए परमात्मा को मुनीन्द्र कहा, परमात्मा को जिना कहा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कहा। हमारे शास्त्रकार महर्षि वगैरह कुछ भी न कम लगाते हैं न ज्यादा लगाते हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगाते हैं। तो इसलिए हम जब भी उच्चारण करें, हमें इस चीज का वेदन होए कि नमो जिन मातुंग सूर्य जी के समक्ष परमात्मा थे, वो परमात्मा को संबोधित करके बुला रहे थे कि परमात्मा आप मेरे हृदय में आओ, आप मेरे निकट आओ। तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क एक तरह से परमात्मा से सामीप्य स्थापित करने में, परमात्मा से कॉन्वर्सेशन, कहते हैं परमात्मा से कॉन्वर्सेशन है ये स्तोत्र। तो ठीक है, उन्होंने तो मान लो परमात्मा से बात ही है। ओके। ओके। अब इसका ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत गुरु भगवान इसको मंगलाचरण के तौर पर भी यूज करते हैं। और जिन मंदिरों में यह श्लोक स्वतंत्र रूप से भी काफी परमात्मा के स्तवना में पढ़ा जाता है, यह श्लोक लक्ष्मी बीज माना जाता है। हमारी जिस तरह से हम फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बात करे जा रहे हैं, यह एक लक्ष्मी का आह्वान मंत्र। वैसे तो अब देखो हम परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं, वैसे तो आह्वान परमात्मा का है, लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मी का आह्वान तो परमात्मा के चरणों में स्वतः ही है। तो इस वाले श्लोक में आ, लक्ष्मी बीज ये कहा जाता है। लक्ष्मी, इसके दो मेन उपयोग कहे जाते हैं जो गुरु भगवंतों से सुने हैं। पहला लक्ष्मी के आह्वान के लिए, दूसरा माइग्रेन के लिए। माइग्रेन के लिए ऐसा कहा जाता है कि मैंने कभी उपयोग नहीं किया है, गुरु भगवंतों से सुना है। तो निश्चित रूप से आप भी कभी हो गुरु भगवंतों से मार्गदर्शन लेकर इसका अभ्यास करें तो इसका ज्यादा असर करेगा। तो माइग्रेन और लक्ष्मी के लिए, इन दो उपयोगों के लिए इस चीज का होता है। अब कहते हैं तुभ्यम, इसमें भी कीवर्ड्स कीवर्ड्स तुभ्यम यानी कि आप, सिंपल तुभ्यम यानी कि आप, और चारों में तुभ्यम आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, नमः, बार बार झुक रहे हैं परमात्मा के आगे, वो झुके बिना कल्याण नहीं है। अब आप कहो कि नफकार, जब हम बात कर रहे हैं कि नफकार मंत्र का विस्तार ही है, आप देखिए बार बार यहाँ पे नमः नमो अरिहंताणम था, यहाँ पे नमः 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 करके बार बार अरिहंत परमात्मा को झुक ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, नमो न, तुभ्यम नमस् त्रि नमस् नमः त्रिभुवन, त्रिभुवन, नमः अलग हो गया, त्रिभुवन अलग हो गया। हमारे तीन भुवन, और जो थर्ड लाइन में आता है त्रिजगत, फर्स्ट लाइन में तीन भुवन, थर्ड लाइन में त्रिजगत। तो त्रिभुवन त्रिजगत किसको कहते हैं, तो जैन परंपरा में, वैदिक परंपरा में तीन भुवन के कॉन्सेप्ट, तीन लोकों के कॉन्सेप्ट की बात है, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक या तिरछालोक या अधोलोक। जिसको हम कहते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम हैं वह है मध्यलोक, वह लोक के मध्य में है। हमसे ऊपर जो है प्राय करके वो देवलोक जिसको कहते हैं, प्राय करके देवलोक कहते हैं, वह ऊर्ध्वलोक, ऊपर का लोक। और हमसे नीचे जो कहते हैं, ये कहते हैं जहाँ पे नरक लोक है, या जहाँ पे भवनपति और व्यंतर वान व्यंतर निकाय के देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा अधोलोक, अधो मतलब नीचे। तो ऐसे तीन लोक होते हैं। तो वो कहते हैं बार बार अपने, और भी कई तीन लोकों के नाथ, तीन लोकों के नाथ, ये कितने ही जगह हम सुनते कि परमात्मा तीन लोकों, त्रिलोकी नाथ है। बहुत एक कॉमन त्रिलोक तीर्थ के नाम से तीन भी आता है, तो परमात्मा कैसे तीन लोकों के नाथ है। तो पहली लाइन में क्या कहते हैं, तो भ्यम नमः त्रिभुवन आरती हराय नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप कैसे हो, तीन भुवन की आरती, आरती यानी कि दुख और पीड़ा, हराए यानी हरने वाले, नाश करने वाले नाथ हो, किसके लिए, जो आपको नाथ मान रहा है। हम कह रहे हैं कि परमात्मा आप तो तीन लोगों की पीड़ा को, तीन लोगों के दुख को खत्म करने वाले हो, नाश करने वाले हो, हरने वाले हो, ऐसा सामर्थ्य आप में है। लेकिन किसके लिए, जो आपको नाथ माने, जो आपको नाथ ही ना माने। अब मैं कहूँ कि सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन मैं घर के बाहर ही ना जाऊं तो मुझे सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा। तो ऐसे ही अगर हम परमात्मा को नाथ के रूप में, अपने स्वामी के रूप में नाथ मानेंगे ही नहीं, तो परमात्मा अपनी कृपा कैसे बरसाएंगे। तो भुवन आरती हराय नाथ, अर्थी, अर्थी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अर्थी वर्ड कहते हैं यहाँ पे दुख को, त्रिभुवन के दुख को हरने वाले हैं, त्रिभुवन के दुख को नाश करने वाले हैं। तो कहते हैं कि कल्पना करो, जब ये बोलते हुए क्या कल्पना करनी कि परमात्मा ने आप तीन लोगों के दुखों का नाश करने वाले हैं, और मेरा दुख तो बहुत छोटा सा है। जब आप तीन लोगों के बड़े
बड़े दुखों का नाश कर सकते हैं। मेरा दुख तो बहुत छोटा सा है, मैं तो आपके चरण कमलों में समर्पित ही हूँ, आप मेरे छोटे से दुख का नाश नहीं करेंगे। तो ऐसा एक भाव आना चाहिए कि बड़े बड़े दुख तो दूर होते ही हैं, मेरा छोटा सा दूर परमात्मा के लिए क्या है। और जब ऐसा भाव आएगा तो वो दुख दुख लगेगा ही नहीं, हमको हमको वो अनुभूति ही नहीं होगी कि दुख है वो। तो नमः, कमिंग बैक, नमः त्रिभुवन, तीन भुवन, अर्थी, अर्थी का मतलब होता है दुख, हराय, हरने वाले, नाथ हो। तो भ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, भूषण कहते हैं आभूषण को, अलंकार को, गहने को। तो कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर की शोभा, हमारे शरीर की शोभा गहनों से कही जाती है, कि अलंकारों से कही जाती है। तो जैसे कहते हैं क्षिति तलामल, क्षिति यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी तल, और अमल, अमल भूषण यानी कि निर्मल आभूषण, यानी कि ऐसा जैसे नॉर्मल जो आभूषण होते हैं, सोने का होगा, चांदी का होगा, उसमें कुछ समय बाद जंग लग जाती है। लेकिन कहते हैं परमात्मा आप कैसे आभूषण हो, अमल, क्षिति तल जमा अमल, आभूषण, अमल यानी कि निर्मल। प्रभु आप पे कभी मल, आप पे कभी जंग लगती ही नहीं है, लगने वाली ही नहीं है, आप ऐसे निर्मल आभूषण हैं। तो कहते मैं शरीर के आभूषण तो मैंने धारण किए किए, लेकिन आप मेरे अलंकार हैं, आप मेरे आभूषण हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस पृथ्वी के आभूषण हैं। अगर आप इस दुनिया में नहीं होते, परमात्मा आप नहीं होते, आपकी वाणी नहीं होती, तो मैं किसको जाके नमस्कार करता? आपके अलावा इस दुनिया में नमस्कार करने वाला है ही कौन? तो इस पृथ्वी की शोभा, इस पृथ्वी की लायकात अगर किसी से है तो परमात्मा आपसे है। आप इस पृथ्वी, आप हैं तो ये पृथ्वी सजी हुई लगती है, आप नहीं होते तो इस पृथ्वी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो क्षिति तलामल भूषणाय, क्षिति तलामल के और भी इंटरप्रिटेशन हैं वैसे। जैसे फर्स्ट लाइन में आपने त्रिभुवन किया, तीन लोग, थर्ड लाइन में भी त्रिजगत, तीन जगत। वैसे ही सेकेंड लाइन में भी क्षिति का एक अर्थ होता है पृथ्वी, तल का एक अर्थ होता है नरक, और अमल का एक अर्थ होता है स्वर्ग। तो यहाँ पे भी उन्होंने तीन लोग घुसा ही दिया। तो वो रचने वाले महापुरुष ऐसे थे, वहां के एक अर्थ, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकाल के फिर भी मतलब आपस में जुड़ जाते थे। तो क्षिति तलामल, इसके दो अर्थ हैं जैसे मैंने बताया, एक तो है पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण, पृथ्वी तल के, इस पृथ्वी के ऐसे आभूषण जिसपे कभी जंग लगने वाली नहीं है। और दूसरा क्षिति यानी कि पृथ्वी, तल यानी कि नरक, और अमल, अमल यानी कि स्वर्ग। यहाँ भी इन्होंने तीनों भुवन, तीन जगत के वर्णन किया कि आप तीनों जगत के भूषण हैं, आभूषण हैं। यानी इस तीन जगत में कोई भी शोभा योग्य है तो वो आप ही हैं। तुभ्यम नमस्ते जगत तह परमेश्वराय, तुभ्यम आप तीन जगत के परमेश्वर हैं, मतलब बहुत इजी है, लेमन है। तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय, परमात्मा को ऊपर तो आह्वान किया, परमात्मा आप तीन लोगों के नाथ हैं, आप तीन लोगों के आभूषण हैं, आप तीन लोगों के परमेश्वर है। अब आप मेरे लिए कैसे कल्याणकारी होंगे? तुभ्यम नमो जिन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भवो भवो दधि शोषणाय, उदधि कहते हैं समुद्र को, उदधि यानी समुद्र, यानी भव रूपी समुद्र। जो हम कहते हैं कि अनादि काल से मैं संसार में बस भटक रहा हूँ, मेरा जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, कभी मैं कुत्ता था, कभी मैं पेड़ था, कभी पौधा था, कभी देवलोक में गया, कभी नरक में गया। हे परमात्मा, मेरा ये भव रूपी संसार, ये जन्म मरण रूपी सागर में मैं कब तक भटकता रहूंगा? मेरे इस संसार रूपी सागर से मुझे पार तो लगाओ। तो कह रहे शोषणाय, इस संसार रूपी सागर को सुखा देने वाले, शोषणाय यानी सुखा देने वाले, इस संसार रूपी सागर में मुझे दोबारा से भटकना ना पड़े, ऐसे भवो दधि, जन्म जन्म रूपी, जन्म मरण रूपी संसार के सागर को सुखा देने वाले। इस संसार में क्या किसी के सामर्थ्य है कि सागर को सुखा सके? नहीं, लेकिन परमात्मा में ऐसा सामर्थ्य है कि मेरे भव सागर को परमात्मा सुखा सकते हैं, यानी कि मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन वो भक्त, भक्त के ही इलेबोरेशन कर रहे हैं। भक्त कहते हैं, भक्त एक ही विशेष, एक ही चीज को बार बार डिस्क्राइब करता है, मेरे परमात्मा कैसे हैं, हे कृपालुनाथ, हे दयानिधि, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु। एक ही, आपने गुरु भगवंतों को भी देखा होगा, एक ही परमात्मा के लिए कितने 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 विशेषण यूज करते हैं। वो कहते हैं जितना कम, जितना यूज करो उतना कम है।
तो ऐसी 3 लाइनों में आप 3 लोगों के नाथ हैं, 3 लोगों के दुख को दूर करने वाले हैं, 3 लोगों के आभूषण हैं, 3 लोगों के परमेश्वर हैं, और इस भवोदधि भव सागर को सुखाने वाले हैं, भव सागर को शोषण करने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम चाहते हैं कि हमारे भव सागर का परमात्मा शोषण करें? परमात्मा तभी कर पाएंगे हम जब संयोग देंगे परमात्मा को। अगेन वही बात की, सूर्य तो बाहर चमक रहा है, लेकिन मुझे सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा? जब मैं सूर्य के नीचे जाऊंगा, मैं घर में बैठा रहूं, तो मुझे सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा? इस परमात्मा तो इन क्वालिटीज वाले हैं, बट परमात्मा की क्वालिटीज मेरे लिए कब फेवरेबल है? जब मैं परमात्मा को परमात्मा के रूप में देखूं, परमात्मा कैसे वीतरागी हैं, कैसे नाथ हैं। तो इसलिए यहाँ पे परमात्मा को 3 लोगों के नाथ के रूप में एक तरह से वो किया हो कि परमात्मा के सुपर पावर्स हैं कि आप 3 लोगों के नाथ हो। और यही प्रार्थना है बार बार कि आप जब आरती आरती भुवन आरती हराय, भुवन आरती हराय, आप जब 3 लोगों के सभी दुखों को, आरती आरती यानी दुख, 3 लोगों के दुख को हर सकते हैं, क्या आप मेरा छोटा सा दुख नहीं हरेंगे? और यहाँ पे एक भक्त को विश्वास होता है कि परमात्मा क्यों नहीं हरेंगे, पर निश्चित रूप से जब बड़े बड़े दुख हर सकते हैं, तो मेरा छोटा सा दुख भी परमात्मा जरूर हरेंगे। तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ था। तो इस श्लोक को जैसे मैंने कहा, मेन माइग्रेन के लिए और लक्ष्मी की आराधना के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए वो यूजुअली होता है। ऐसे हमारे भूषणाय, अमल भूषणाय, ऐसे आभूषण जिन पे जंग नहीं लगता है, परमात्मा पे कभी कर्म रूपी जंग नहीं लगने वाला। हमारे आभूषण तो जरूर नहीं कि 24 कैरेट के हों, उन पे तो जंग लगेगा लगेगा लगेगा, लेकिन परमात्मा पे कभी जंग लगने वाला नहीं है। परमात्मा उन सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो यह श्लोक बहुत कॉमन है आई थिंक। और यह श्लोक में मेरा अनुरोध है कि अगर आपको भक्तामण नहीं भी आता, कम से कम इस श्लोक को आप कंठस्थ करें। इसलिए नहीं कि ये लक्ष्मी का मंत्र है, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि इसके भाव इतने सुंदर हैं और परमात्मा को संबोधन है। और परमात्मा के सामने जब भी जाए आप, तो इस श्लोक के परमात्मा के से कॉन्वर्सेशन करने के लिए, अगर आपको कोई स्तुति ना आती हो, तो कम से कम इसको एक स्तुति के रूप में जरूर याद करें, ऐसा एक अनुरोध है। और कीवर्ड्स के रूप में तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार करता हूँ। और बार बार त्रिभुवन त्रिजगत और क्षिति तला, मतलब 3 भुवन के नाथ हैं, 3 भुवन के भूषण हैं, 3 जगत के परमेश्वर हैं, और मेरे भव रूपी सागर को सुखाने वाले हैं। तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ हुआ। अभी ओके, 4:30 बज गए हैं, मैं आता हूँ नेक्स्ट श्लोक के। बहुत ही ओके। सुंदर आपने कहा इसको, 3 लोकों के नाथ प्रभु, आप मेरे को भी इस भवदधि से पार लगाओ। बस एक ही भाव, इस भाव से ही मुझे लगता है कि जो प्राप्त होना है सब हो जाएगा। बाकी लौकिक प्रार्थनाएं ना करके सिर्फ भवोदधि से पार होने की प्रार्थना ही हम सबको सब कुछ दे देगी। बहुत ही सुंदर। अब हम एक और बिल्कुल। श्लोक लेते और हैं। जो भी भले, हाँ जी, भले हम ज्ञान की परमात्मा की याचना करें, भले हम परमात्मा से रोग मुक्ति की याचना करें, भले हम परमात्मा लक्ष्मी की याचना करें, यही परमात्मा आते हैं, परमात्मा मुझे जो भी देना, लक्ष्मी देना, साथ में सद्बुद्धि भी देना। लक्ष्मी आते ही मुझ में कभी अहंकार ना आए, मैं भक्त बना रहूं। ज्ञान आते ही कभी मुझ में अहंकार ना आए, मैं भक्त बना रहूं। मैं रोग मुक्त होकर भी मुझ में अहंकार ना आए, मैं भक्त बना रहूं। तो ये भक्तामर का भक्त हम बन सके, वैसी भावना मन में जरूर रखने की। अभी एक श्लोक है, श्लोक श्वेतांबर परंपरा जो 44 मानती है, उसके हिसाब से ये 41st श्लोक है। और जो 48 श्लोक मानते हैं उनके लिए 45th श्लोक है, श्लोक समान है। तो ओके, एक बार मैं उच्चारण करता हूँ। बार बार ध्यान रखिएगा, जो आधे अक्षर होते हैं उनको आधा बोलना है, जो पूरे अक्षर होते हैं उसमें संस्कृत में अ की मात्रा जरूर बोले थे। उद्भूत, भीषण, तो अ की मात्रा भी हम साथ बोले। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नः, शोचाम दशामुपगताच्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। इसमें भी वैसे आप लगभग लगभग बिठाएंगे तो सेकेंड अक्षर जो है वो जोड़ाक्षर है, और वो वसंत तिलका का लक्षण आप कहीं भी बिठाएंगे भक्तामर में, लगभग लगभग। बाय चांस अगर जोड़ाक्षर नहीं मिला तो भी बड़ी मात्रा मिलेगी, तो वो श्योर है। तो
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पैटर्न पूरे भक्तामर में फॉलो किया गया। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। तो ये जो श्लोक है विशेष रूप से गुरु भगवंत कई बार रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जब ऐसे रोग आ जाएं जो कई बार कहते हैं कि हमारी समझ से परे हैं, जब कई बार भीषण रोग आ जाते हैं, जो इवन कैंसर तक के रोग जब कई बार आ जाते हैं, तो गुरुदेव इस श्लोक के लिए काफी आग्रह करते हैं कि इस श्लोक का जाप करें। देखिए, दो दो चीजें होंगी। एक तो या तो रोग ठीक हो जाएगा, और मैं कहता हूँ रोग ठीक नहीं भी होगा तो जो हाय 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 उफ उफ करके रोग सहना होगा ना, वो उफ उफ करके, वो हाय हाय करके रोग नहीं सहोगे, कम समता से समता भाव से सहोगे। परमात्मा की ऐसी कृपा रहेगी कि समता समाधि भाव से हम सहेंगे। तो या तो रोग ठीक होगा निश्चित रूप से, अगर हमारे कर्मों में है परमात्मा की भक्ति से, अगर वो कर्म टूटने वाले होंगे, कर्म टूटेंगे और वो रोग ठीक होगा। और रोग ठीक नहीं भी हो तो वही, अगर ये जो हमें रो रो के रोग सहना होगा, उसे हम हंस हंस के सहेंगे। और कैसे ही नहीं उदाहरण हमारे पास होते हैं कि जो मतलब ऐसा रोग जिसमें शायद हम अपनी कल्पना करें तो हम मतलब रोएंगे रोएंगे हर पल रोते रहेंगे, लेकिन कितने ही लोग होते हैं जो ऐसी साधनाएं करते, गुरु भगवंतों के मुख से प्रवचन सुन के ऐसी साधनाएं करके जो हंस हंस के मुस्कुराते हुए भी वो रोग सहन कर पाते हैं। शक्ति कहाँ से आई? वो बंदा कोई सीख के तो नहीं आया था, वो शक्ति इन सब सूत्रों के माध्यम से आती है। तो रोग भी कम होता है, हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है। तो दोनों तरीकों से ये चीज काम करती है। तो अब ऐसा, तो इसलिए ऐसा ना कहें कि रोग ठीक नहीं हुआ तो ये श्लोक बेकार है, नहीं। श्लोक का प्रभाव तो है, कमी हमारी योग्यता में है। अगर हम इस चीज को समझें कि हमारी योग्यता में, हमारे पाठ करने, हमारी श्रद्धा में कमी है, परमात्मा की कृपा में कोई कमी नहीं है, हम कमी हमारे पूर्व कर्मों की है। तो जो कर्म टूटने वाले होंगे, जो कर्म टूट, जैसे कहते हैं कि कई किसी पे रंग लगा, मेरी शर्ट पे थोड़ा सा रंग लग गया, या कोई सब्जी गिर गई, रंग लग गया, वो धुल जाएगा। थोड़ा मेहनत करूंगा मैं, धुल जाएगा। ऐसे ही कीचड़ में गिर गया रुमाल, एक बार में नहीं धुलेगा, दो तीन बार मैं, दो तीन बार मेहनत करूंगा, रगड़ूंगा, शायद धुल जाएगा। लेकिन जो सड़क बनाने वाला टार है, जो सड़क बनाने वाला ब्लैक वाला टार होता है, उस पे अगर कपड़े गिरे तो वो टार कभी निकलता नहीं है। तो आप ये समझिए कि हमारे कर्म अगर हल्के होंगे, अगर छूट सकने योग्य होंगे, तो निश्चित रूप से धोएंगे, एक बार धोएंगे, बार बार धोएंगे, तीन बार धोएंगे, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से, परमात्मा के वचनों की शक्ति से, ऐसे स्तोत्रों और स्तोत्रों के परमात्मा को लक्ष्य में रखकर समाधि भाव से करेंगे तो जो छूटने वाले होंगे निश्चित छूटेंगे, और नहीं छूटने वाले होंगे तो हमें समता भाव की जरूर वृद्धि होगी। ऐसी भावना के साथ ऐसे श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। और निश्चित रूप से कई ऐसे कहानियां भी आती हैं, कहानियां तो मैं कहूंगा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं। आप आजकल सुनते होंगे भक्तामर हीलिंग के सेशंस होते हैं, भक्तामर हीलिंग का बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है। तो भक्तामर हीलिंग क्या है? ये सब भक्तामर के आधार पर हमें हमारे कर्मों के जो पुद्गल हैं को क्षयोक्षम करने, बिठाने के लिए, उनके लिए ही वो पुरुषार्थ है। तो ओके, तो यहाँ पे बहुत जो ये श्लोक 41 या 44 और इससे पहले वाले भी श्लोक आप देखेंगे ना, तो श्लोक ना कुछ रोग मुक्ति के लिए, बंधन मुक्ति के लिए, भय मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए ही ये श्लोक सारे आ रहे हैं। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे कह रहे हैं कि भीषण यानी बहुत ही भयंकर। क्या भयंकर? सॉरी, क्या भयंकर? जलोदर। तो जलोदर के माध्यम से एक एग्जाम्पल दिया है। जलोदर होता है एक ऐसा रोग जिसमें पेट में पानी भर जाता है। जल, जल और उदर यानी कि पेट, तो पेट में पानी भर जाता है। भार भुगना यानी कि बोझ से पीठ में जिसकी झुक जाती है। तो कह रहे वो यहाँ पे उधर भार भुगना, ऐसे रोगों की कल्पनाएं हैं जो रोग बहुत ही भीषण हो चुके हैं, पेट में रोग भर चुका है, पेट झुक चुकी है, या ऐसे कोई भीषण रोग उद्भूत यानी कि उत्पन्न हुए हैं। और शोचाम यानी कि जिनको देखकर, कई बार जिनको देखकर दया आती है, दशा, जिनकी दशा, दशा मुपगता च्युत जीविताशा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जिनकी दशा बहुत ही शोचनीय हो जाती है, जिनको देखकर इतनी दया आती है कि कई बार ऐसा लगता है ना कि कभी ये मुक्त हो जाए, या ऐसे ऐसे भयंकर रोग जीव को आ जाते हैं। तो च्युत जीविताशा, जिनके जीने की आशा ही नहीं रहती।
तो जब व्यक्ति को रोग आता है तो व्यक्ति सोचता है काश मैं मर जाऊं, मैं तो परिवार पे बोझ हूँ। आपको पता है ऐसा कहना भी हमारे यहाँ प्रेशर का कारण है कि काश मैं मर जाऊं, ये मेरे मैं बोझ हूँ, या मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ये अगर ऐसी कल्पना भी हमें अंदर आती है ना, तो हमारे संवत्सरी के प्रायश्चित, संवत्सरी के एटलीस्ट श्वेतांबर परंपरा के संवत्सरी में जो अतिचार आते हैं, उसके लिए यह अतिचार भी हम क्षमा मांगते हैं कि मेरे अंदर मरने का विचार आया। क्योंकि जो परमात्मा की कृपा से जो मानव जन्म मिला, जिन धर्म मिला, ऐसे जिन धर्म मिलने के बाद भी हम अपने आत्मघात की, हम अपने मरण की कामना करें, तो वह उससे बड़ी दया का पात्र मुझसे बड़ा फिर कौन होगा। तो वो कह रहे हैं कि जिसको ऐसा भीषण भयंकर रोग उत्पन्न हो गया है, जिसको देखते ही मन शोचित हो जाता है, मन दुख हो जाता है, मन द्रवित हो जाता है, जिनको जीने की अब कोई आशा बचती नहीं है, ऐसे जीव भी त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, यानी कि हे परमात्मन, आपके पाद यानी कि पैर, पंकज यानी कमल, हमारी भारतीय परंपरा में चरण को, पैरों को कमल की उपमा दी जाती है। चरण कमल, चरण कमल, कई बार आपने सुना होगा परमात्मा ने आपके चरण कमल में वंदन हो, ऐसी। तो यहाँ पाद पंकज, पाद पंकज, पैरों को कमल की उपमा क्यों दी जाती है, कभी हमने सोचा? तो इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जिस तरह से कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर रहता है, तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो इस संसार के भीतर रहकर भी, संसार में जीवित रहकर भी इस संसार से विरक्त रहते हैं। वो संसार के कीचड़ से लिप्त नहीं होते, इसलिए उनके चरणों को कमल की उपमा दी जाती है। और भी बहुत सारी, कमल बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसी परमात्मा, और कमल बहुत सुंदर होता है, और ऐसी परमात्मा के जो कमल हैं वो उनको बड़े सॉफ्ट और सुंदर कहते हैं। और भक्त की दृष्टि कहाँ पे होती है? भगवान के चरण कमलों पे होती है। जैसे कई बार लौकिक रामायण में आपने दृष्टांत सुना होगा कि हनुमान पूछता है लक्ष्मण से कि माता सीता का कोई चिन्ह हो है हाँ आपके पास? माता सीता ने क्या क्या अलग, क्या गहने पहने हैं, बाजुओं पे क्या लगाया है, गले में क्या पहना है, सिर पे क्या पहना है, आपको कुछ पता है? तो लक्ष्मण कहता है कि नहीं, मेरे को माता सीता के मुख पे क्या पहना है, बाजुओं पे क्या पहना है, कमर पे क्या है, कोई आइडिया नहीं। मेरे को माँ ने पैर में कौन सी पायल पहनी है, मुझे बस उसी का भान है, क्योंकि मेरी दृष्टि सीता माँ, सीता भाभी के पैरों पर ही हमेशा रहती है, तो इसलिए मैं उनके पैरों के पायल के बारे में ही जानता हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। तो ऐसी भक्त की दृष्टि परमात्मा के पैरों पे रहती है। त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, यानी कि रज यानी कि कर्ण, यानी कि मिट्टी, रज और अमृत, रज रजोमृत, रज रूपी अमृत, दिग्ध देहा, यानी कि, और फिर आते हैं मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज कहते हैं कामदेव को, मकर ध्वज कहते हैं कामदेव को। और भारतीय परंपरा में किसी की सबसे अधिक यौवन अवस्था किसी की चित्रित की गई है तो वो कामदेव की गई है। तो वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो ऐसे ऐसे भयंकर रोग से ग्रसित थे, ऐसे ऐसे भयंकर रोग से पीड़ित थे, वो भी कामदेव के तुल्य रूपा, उनका रूप भी कामदेव के तुल्य हो जाता है। कब? जब त्वद पाद पंकज रजो मृत दिक्त देहा, जब आपके पैर रूपी पंकज की जो धूली ही अमृत समझकर अगर कोई के बहुत सारे मीनिंग्स है। जैसे आज हमारे ऐसा होता है, आज कई परंपराओं में गंधोदक की परंपरा है कि है परमात्मा का जो अभिषेक किया जाता है जिस जल से, उस जल को भी अमृत तुल्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस जल ने परमात्मा की प्रतिमा को स्पर्श किया है। तो जैसे कहते हैं कि एक परफ्यूम है, परफ्यूम को आप रुमाल से रगड़ो, तो रुमाल अगर परफ्यूम से दूर हो जाएगा तो भी उस रुमाल में परफ्यूम की सुगंध रहती है। ऐसे ही वो कहते हैं कि वो जल जब परमात्मा का स्पर्श करता है तो परमात्मा का जो ऑरा है, परमात्मा की जिस तरह से अनंत शलाका हुई हुई है, वो मंत्रों का ऑरा है, वो मंत्रों का ऑरा उस जल में आता है और भक्त जन उसी जल से काफी छिड़काव करते हैं। काफी ऐसी मान्यता है कि उससे काफी रोग दूर होते हैं, काफी श्रद्धा का केंद्र है वह जल भी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि परमात्मा आपके पैर रूपी पंकज की धूल ही है, धूल से भी व्यक्ति कामदेव के रूप को प्राप्त कर जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि परमात्मा आपके पैरों में इतनी शक्ति है, तो आपके
मतलब पूरे स्वरूप में कितनी शक्ति होगी। यहाँ तो सिर्फ पैरों की महिमा का वर्णन करते हैं कि भीषण रोग से मुक्ति दिला दे, ऐसा परमात्मन आपके पैर की शक्ति है। तो अब आपके पूरे के पूरी शक्ति की तो हम क्या ही बात करें। तो इस तरह से परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखने से इस तो भीषण से ऐसे भीषण हमारे क्या कीवर्ड्स रहे, भीषण और जीविताशा, यानी जीवित होने की आशा, इसको रेड नहीं किया है मे भी, हाँ जीवित होने की आशा भी जिनकी चली गई है। और त्वद पाद पंकज, यानी हे परमात्मा आपके पैर रूपी कमल के रजोमृत, यानी कण रूपी अमृत भी मुझे मिल जाए तो जीव, ऐसा जीव जो भयंकर रोगों से ग्रस्त है वह भी, कामदेव मकर ध्वज, यानी वह मनुष्य, मरते यानी मनुष्य, भवंती यानी होता है, मकर ध्वज यानी कामदेव, तुल्य रूप यानी उसके जैसा, यानी वो मनुष्य भी जो ऐसा कुबड़ा हो गया था, जिसकी पीठ झुक गई थी, जो जो शोचनीय था, दया का पात्र था, पर मतलब भक्ति का प्रभाव कैसा कि वह व्यक्ति भी कामदेव के तुल्य हो जाता है। तो ये परमात्मा की इसमें 41 श्लोक में या 45 श्लोक जो भी आपकी परंपरा अनुसार है, वह ऐसा इसका श्लोक है का भाव है। और कई वही जो सीरियस बीमारियां होती हैं उसमें कई बार इसका श्लोक का पाठ करने के लिए गुरु भगवंत कहते हैं। रोग आना हो, कोई उपसर्ग किसी और ने उपसर्ग देना हो, मतलब आपको पता हो कि कोई आपको दुख देता है, ऐसे समय में भी, ऐसे कैंसर तक की बारी तक के लिए ऐसा गुरु भगवंतों का अनुभव है कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से होता है। तो अब ये 4 श्लोकों के अर्थ अपन ने किए, और आपको पता है मैं जैसे बेसिक रूप से 2-4-5 मिनट में एक ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा। भक्तामर के ऊपर इतना साहित्य लिखा गया है, बहुत कम ऐसे स्तोत्र हैं जिनके ऊपर इतना साहित्य लिखा गया होगा। आपको पता है सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और ऐसे आज की लैंग्वेजेस की बात करें तो मोर देन 130 ट्रांसलेशंस भक्तामर के हो चुके हैं। लेकिन वो ठीक है, भक्ति के वश में लोग उसके ट्रांसलेशंस करते हैं, लेकिन हमें मूल को नहीं छोड़ना है, मूल भक्तामर को नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि मूल भक्तामर पूरा ही गुरुभक्तों के मुख से निकला हुआ है ना, वो पूरा ही मंत्र के रूप में है। वो जो गुरु भगवंतों ने के मुख से निकला है, मनने इति त्रायते मंत्रम, जो गुरु भगवंतों ने मनन किया है उनके मुख से जो निकला है। अब जैसे जो छंद की बातें हम कर रहे हैं कि कितना सुंदर गुरु भगवंतों ने छंद लिखा है, वो आप कितने भी अनुवाद पढ़ लें, कितने भी अनुवाद देख लें, जो छंद का सौंदर्य मूल भक्तामर में आ सकता है, क्योंकि वो एक मंत्र रूप है। गुरुदेव ने वहां पे बीज अक्षर बहुत कुछ छुपाया हुआ है जो हमारी बुद्धि के परे है। तो इसलिए हमें भले समझ न आए, हम विश्वास रखें पहली बात की इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ निहित है। और भक्तामर के ऊपर जैसे कहते हैं इतना साहित्य लिखा हुआ है ना, अभी से नहीं, आप 13 14 सेंचुरी से ले ले तो इतना 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 साहित्य लिखा हुआ है। इसके एक एक अक्षर की इतनी व्याख्या कर रखी हुई है। जिन्होंने भक्तामर के प्रभाव का अनुभव किया था, उन्होंने भक्तामर के हर श्लोक के ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं, ऐसे ऐसे मंत्र इसमें से निकाले हैं, ऐसे ऐसे तंत्र निकाले हैं कि इसकी आराधना जो हम बात कर रहे हैं कि इस गाथा का कैसे कैसे प्रभाव होता है, मैं इस विषय में बहुत डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये गुरु भगवंतों के पास से सीखने वाला विषय है। जैसे और मैं कहूँगा 44 के 44 गाथा है। जैसे ये लेफ्ट में आप देखेंगे, ये मैंने श्वेतांबर परंपरा की बुक से लिया, ये मैंने दिगंबर परंपरा की बुक से लिया, और बिल्कुल सेम है। तो भक्तामर और इस तरह से जो यंत्र मंत्र तंत्र है, लगभग 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 वो पूरी परंपरा में सेम है, क्योंकि अनंत ज्ञानियों का वचन सेम है। तो ज्ञानियों ने जो भक्तामर के बाद अनुभव किया, और यंत्र, कुछ लोग कहते हैं यंत्र कैसे बने कि जब एक एक गाथा का स्वाध्याय करते हैं, जब एक ही गाथा का इतने 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 दिन तक, जब 1000 बार, 1008 बार ऐसे जाप करते हैं ना, तो ये आकृतियां आंखों के सामने अपने आप आने लग जाती हैं। तो यंत्र एक तो हुआ बना हुआ यंत्र, और एक हुआ जब साधना के बाद यंत्र आंखों के सामने अपने आप ही प्रकट होने लगता है। ये मेरा अनुभव नहीं है, मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं है, गुरु भगवंतों के मुख से सुना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और गुरु भगवंतों के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। तो हर काव्य में, जैसे ये छठा गाथा है, तो अब भले 4 लाइनें हमको पता है बस, बीच में अब जैसे आप देखें तो हर उसमें कुछ मंत्र छुपे हुए हैं।
और ये मंत्र कैसे छुपे हुए हैं हम अपनी इस बुद्धि से नहीं सीख सकते। तो जो जिन्होंने इसकी टीकाएं लिखी हैं, जिन्होंने इसकी कथाएं लिखी हैं, भक्तामर पे पुराण है, भक्तामर पे टीकाएं हैं, भक्तामर पे चूर्णी साहित्य है, भक्तामर पे निरुक्ति साहित्य है, इतना विशाल साहित्य है, उसमें बहुत कुछ है जो ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र। और इसलिए किसी भी अयोग्य जीव को, जो जीव इसके योग्य नहीं हो, उसको ये विधियां नहीं दी जाती हैं, केवल गुरु भगवंतों, इसलिए ये विधियां गुरुगम होती हैं। क्योंकि अगर गुरु भगवंतों के योग के बिना ये ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र किए जाएं तो संभव है इनका, और हमें हमारे विधियों में कुछ गलती होए तो इसका विपरीत परिणाम भी आने की संभावना हो जाती है कभी कभी, कुछ कुछ केसेस में। लेकिन भाव शुद्धि होने से, अगर हमारे भाव शुद्ध है, हम हमारा लक्ष्य कुछ गलत नहीं है, तो ऐसी संभावना नहीं होती है। तो छोटी मोटी गलतियां होती है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी गुरु भगवंतों के मुख से हम इसी को सुने तो प्रॉपर भक्तामर यंत्रों की साधना होती है, भक्तामर पूजन होते हैं, ऐसे यंत्र को प्रॉपर स्थापित किया जाता है। इस रिद्धि मंत्र को, जो मंत्र ऐसे लिखे हुए, ऐसे हर गाथा का ना अलग अलग मंत्र होता है। हर गाथा का, जैसे हमने बात की विद्या के लिए, लक्ष्मी के लिए, हर गाथा की अलग 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 वो चीज है। जैसे प्रॉपर लिखा हुआ, विस्मृति न थाय, वाक शुद्धि थाय, मूर्ख पणु दूर थाय, ये गुजराती में वर्ड लिखे हुए हैं। वो कहते हैं इस गाथा का प्रभाव, कहते हैं वो, कि विस्मृति, जो अगर जल्दी भूल जाता है ना, तो इस गाथा, इस यंत्र मंत्र तंत्र के प्रभाव से वो जल्दी नहीं भूलता है। वाक शुद्धि सा है, बोलने में शुद्धि आती है। तो चलना जो है जीव तो उसका मूर्खपना दूर। तो इस तरह से, इस जैसे छठी गाथा का है, ऐसे ही ये 17वीं गाथा का है। ये भी श्वेतांबर दिगंबर परंपरा में समान है। इनमें यंत्र मंत्र तंत्र बहुत कुछ छुपे हुए हैं, बहुत कुछ खजाना छुपा हुआ है। हम इतना नहीं भी समझ सकते। गुरु भवन, अगर आपको कोई विशेष प्रयोजन होए तो गुरु भगवंतों की सम्मति से इसका निश्चित रूप से आराधना करें। नहीं तो मूल भक्तामा रूप में इतनी ताकत है, वो बार बार परमात्मा की इतनी स्तवना करते हैं, इतने गुणगान गाते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि मंत्र तंत्र यंत्र तो स्पेसिफिक प्रयोजन के लिए, यदि शासन पे कोई आपत्ति आए, ऐसी कोई आपत्ति आए, तो उसके लिए आराधना की जाती है। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कुछ आंसर करने की। आपने बहुत पेशेंस से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो, मैं क्षमा चाहना करता हूँ। और अगर आपको इसके कोई अच्छे अर्थ पता लगे तो आप उन अच्छे अर्थों को ग्रहण कीजिएगा। मेरे अर्थों में हो सकता है कोई त्रुटि हुई हो, गुरु भगवंतों ने सही ही अर्थ बताए होंगे, लेकिन मेरे पढ़ने में, मेरे सुनने में, मेरे समझने में कोई गलती हुई हो, मैंने कुछ गलत किया हुआ हो, तो आप उसको क्षमा कीजिएगा, और सही अर्थ आपको पता लगे तो उनको ग्रहण कीजिएगा। यही भावना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। ऑडियंस प्रश्न पूछे इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस करिए। आज हमने जो सेशन लिया है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस 3 या 4 देखें, सबने सुना, सबने कितना ज्ञान धारण किया। तो आप 2-3 सिंपल इजी क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस से पूछिए। ओके, मे बी सिंपल। भक्तामर का मीनिंग मैंने क्या बताया, एक कोई वॉइस लाउड करके बता सकते हैं? भक्तामर हाँ, वर्ड अपने का आप मीनिंग को क्या अनम्यूट बताया? करके ही बता सकते हैं कोई भी। भक्त प्लस अमर। हाँ जी। इससे हमें क्या सीखना, हमें क्या लक्ष्य रखना अपना? कि हमें पूरी भक्ति के साथ जुड़ जाना है इसमें, और जो भक्त अपनी परमात्मा की पूरी भक्ति करता है वो ही परम आनंद को पा सकता है। और भक्तामर वर्ड के और भी अनेक मीनिंग है, मैं बस इस बार बार कह रहा हूँ। अमर वर्ड के और भी मीनिंग है। अमर वर्ड का मतलब देव भी होता है। तो एक वर्ड के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और हमारे गुरु भक्तों के लिखने की ऐसी खासियत है कि आप कोई भी वर्ड से इंटरप्रिटेशन करना चाहें, बहुत सुंदर सुंदर इंटरप्रिटेशन होती हैं। ओके। एक छंद का नाम मैंने बताया, उस छंद की कोई दो पहचान। मैंने जो छंद बताया भक्तामर के छंद की कोई दो पहचान। वसंत तिलका। हाँ जी। वसंत तिलका छंद। हाँ जी, और कोई इसकी दो पहचान। विद्या पर विद्या उच्चदिनी। आधा अक्षर। उसमें एक ही तरीके से वो 4 लाइनों में कोई ना कोई चीज बार बार यूज की गई है। जैसे आपने बताया था कि मैं ना तारा, उसकी एक ले फिक्स है, जिस तरह से वो यूज किया गया है उसमें। नहीं, तो लेट मी क्लैरिफाई। म न तर उसका संयुक्ताक्षर की बात कही थी।
तो म और न तीसरा त र वो अलग चीज है, जस्ट है वो अलग चीज है, उसका वसंत का वसंत नील का छंद है कि जिस तरह से वो कि एक गाथा 4 लाइनों की होगी, हर लाइन 14 अक्षरों की होगी, हर 14 अक्षरों में 7 गुरु अक्षर होते हैं, 7 लघु अक्षर होते हैं, उसमें लगभग लगभग सेकंड अक्षर जो होता है वो जोड़ाक्षर होता है, हर जो 8th अक्षर होता है वो बड़ी मात्रा वाला होता है, और जो 7th अक्षर और 9th अक्षर होता है वो छोटी मात्रा वाले होते हैं। तो लगभग जस्ट टू क्लैरिफाई। ओके। ओके। और 17वीं गाथा, 17वीं गाथा का क्या प्रयोग बताया? 17वीं गाथा का क्या प्रयोग बताया, कोई एक या दो प्रयोग? पेट और बुखार से बचने के लिए, नजर उतारने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और सूर्य की कौन सी 4 बातें थी जो परमात्मा पे घटित की थी? कोई 4 में से कोई 2 या 3 जिसको याद हो, सूर्य की तो कौन सी 4 बातें? सूर्य अस्त हो सकता है, प्रभु कभी अस्त नहीं हो सकते, उनको कभी हाँ बादल जी, नहीं ढक सकते। हाँ जी। और राहु केतु के प्रभाव से कभी ग्रहण, हाँ कभी और ग्रहण राहु भी लग कभी सकता है मध्य नहीं आ सकता। और बाहरी प्रकाश सूर्य देते हैं, हाँ, वो और उनका हमें केवल ज्ञान हमारे अंतर मन में भी प्रकाश कर सकता है, और सूर्य सिर्फ बाहरी दीवारों पे ही प्रकाश कर सकता है। यस। ये भी अब जैसे इसकी व्याख्या करेंगे ना सूर्य के प्रकाश की, वो दोनों साइड से है कि हमारे अंतर मन में प्रकाश कर सकता है, सूर्य नहीं कर सकता। और दूसरा कि परमात्मा का ज्ञान, सब जीव परमात्मा के ज्ञान में सब जीव झलक रहे हैं। सूर्य सबको नहीं देख सकता, परमात्मा सबको देख, तो हमारे एंगल से भी, परमात्मा के एंगल से भी। जी जी। मतलब बहुत ही ध्यान से हमारी ऑडियंस ने सुना है, उसे समझा है और ग्रहण किया है। तो आपका और हमारा ये करना बड़ा सफल रहा, क्योंकि जो हम ग्रहण कर पाए वो ही ज्ञान रह जाता है, बाकी तो सब यूं ही चला जाता है। तो हमारी ऑडियंस आज की बहुत ही अमेजिंग ऑडियंस रही, जिन्होंने हर चीज को बहुत ही अच्छे से ग्रहण किया है। और कोई क्वेश्चन हिमांशु जी आपको पूछना हो तो फिर हम ऑडियंस से कहेंगे कि अपने हैंड रेज करें अगर उन्हें कुछ पूछना हो। और अगर उन्हें इस सेशन के और भी अगर हम एपिसोड करना चाहते हैं, अगर हमारी ऑडियंस चाहेगी, तो हम इस सेशन को हर 15 दिन या हर महीने एक एक ऐसे ही 4 श्लोक और लेके इसको आगे भी करने की हमारी भावना है। इसके एग्जैक्टली ऊपर रचना भी आप जी, लोग आई रिप्लाई वाज दीजिए। अबाउट टू से कि अगर आप इसको एक क्लास की तरह ही रन करें फॉर 4-5 श्लोक्स एवरी वीक, तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करने में टाइम लग जैसे हमें मिल जाएगा और हम सीख भी पाएंगे। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना, अगर ऑडियंस चाहेगी तो मेरा मन है कि हम इसके सारे श्लोक कंप्लीट कर पाए, छोटे भी ले, ताकि सबको आसानी से समझ में आए। और मैं हो तो सकता है ये कि आप चाहूंगी याद नहीं कर पाओ, पर इसके भावों और अर्थ को ग्रहण करके भी हम बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हम चाहेंगे कि शुरुआत से पहले श्लोक से थोड़ा सा पढ़ना भी सीखें, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो संस्कृत पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो उसको अच्छे से पढ़ना भी सीखना है। हैं। आप है ना ग्रुप पे चैट में डालिए कि आप लोगों को अगर इस क्लास को करना है कंटिन्यूएशन में, तो फिर हम उसको उसी तरह से फॉर्मेट करेंगे कि आप लोग ग्रामर सीख पाए। ओके। अगर कोई के कुछ प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, या कुछ कोई अपनी भाव व्यक्त करना चाहे तो भी आप अपने हैंड रेज करें। ट्राई नहीं कर सकते ना, वहां ट्राई करने से 600 रुपए, तो 600 बचाने के हिसाब से वो गलत आ जाए, फिर उसको रिटर्न करो। प्रेरणा सबको म्यूट कर दो, जिनको हाँ कुछ जी, पूछना होगा तो अनम्यूट हो जाए। फिर जाए और घुसे और फिर हमेशा वैसे निकले। देख लो। थैंक थैंक यू आप सबका, और हिमांशु जी का भी। और दूसरी कोई देखनी है तो वो देख लो। और मैं भी सुमन जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि मैं किसी को जानता नहीं था, मैं केवल सुमन आंटी को ही जानता था। तो मार्केट उन्होंने करके फिर मदद किया, और उस बहाने से ठीक है, भक्तामर हम कई बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन विशेष रूप से अगर किसी को बताना है तो उसके लिए खुद भी बहुत डिटेल में देखने की कोशिश की मैंने। तो किसी का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, मेरा लाभ जरूर हुआ। ज्ञान हमें भी देने हिमांशु जी वाले का बहुत और कुछ ज्ञान सीखने को लेने मिला। वाले का दोनों का ही लाभ होता है। जैसे कृष्ण भगवान ने दलाली की, तो यह आज हिमांशु जी ने यहाँ भक्तामर की दलाली का लाभ लिया, और हमने ज्ञान अर्जन करके, ज्ञान प्राप्त करके वो लाभ लिया। तो दोनों ही बराबरी पे हैं।
और बहुत ही सुंदर रहा, और आप सभी ऑडियंस का बहुत सुंदर सहयोग रहा, और ये सेशन बहुत अच्छे से हुआ। अब अंत में कोई भी विचार कुछ कहना चाहें तो प्लीज एक एक जन अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं, फिर हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करके विराम देंगे। मैं हिमांशु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इनके पूरे सेशन में मुझे ऐसा लगा कि इनके जितना अहोभाव, विनम्रता, और उन्होंने हर बार एक ही बात बोली कि गुरु भगवान की आज्ञा से आप इसको ग्रहण करें, गुरु भगवान से पूछ कर, मतलब इनकी कितनी विनम्रता है, मतलब उसका कोई वो ही नहीं है, जैसे लिमिट ही नहीं है इनकी विनम्रता की। और इतना सुंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया। कुछ क्वेश्चन जो मेरे माइंड में थे, वो इन गाथाओं में जब इन्होंने एक्सप्लेन किया तो मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चंस मेरे ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो गए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विवेचन किया है। धन्यवाद हिमांशु, इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू रचना जी, आपने इतना अच्छा सोचा कि बख्तामर को एक्सप्लेन करें, और आपने मुझसे पूछा और मेरे दिमाग में अचानक से हिमांशु का नाम आया, क्योंकि हिमांशु की जो नॉलेज की डेप्थ है उसके बारे में हमको मालूम है, क्योंकि हम रोज मिलते हैं। और इसका स्वभाव जैसे ही अभी झलक रहा था इसके एक्सप्लेनेशन में, जैसे कि मोनिका जी ने कहा, ये इसके स्वभाव में ही है, और ये प्रॉपरली पूरी तरह से गुरु भक्तों को के लिए डेडिकेटेड है। हमेशा इसका ये होता है, जो गुरु भगवंत कहे वो एकदम 100% सही होता है, और इसी को बिल्कुल। लेकर ही ये हमेशा उनसे सीखता है, पढ़ता है, जो कि आज सब कुछ इसके एक्सप्लेनेशन में हमको साफ झलक रहा था। और हिमांशु ने एक बार में मेरी बात को स्वीकार कर लिया, हालांकि वो हमारे ग्रुप को, हमारे जीतों को बिल्कुल अनजान, किसी को भी नहीं जानता था, बट फिर भी थैंक यू, उसने हम पर विश्वास किया। और इतना बड़ा कार्यक्रम, ये अभी दिल्ली में भी नहीं है, ये अपने गुरुजी के पास उनका आशीर्वाद लेने गया हुआ एक छोटे से गांव में, लेकिन वहां से भी इसने अपना सेशन लिया और हमको समझाया। बहुत बहुत थैंक्स हिमांशु, गॉड ब्लेस यू। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रतात् धनाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। सो विद्या उसी को मिलती है जो विनम्र होता है, विनम्रता। और हमारा उत्तराध्यान सूत्र का पहला अध्ययन ही पूरा विनय पे है, तो विनय से के बिना तो हम शायद कहीं नहीं आगे बढ़ सकते, चाहे हम छोटी सी गृहस्थी में हो, अपने व्यापार में हो, अपने किसी वर्कर के साथ हो, कहीं भी हो, विनय से हम जितना अच्छा काम कर पाते हैं उतना अच्छा हम बिना विनय के नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारी जीवन का एक अंतरंग हिस्सा होना ही चाहिए। अब मैं प्रेरणा को बोलूंगी सबका आभार व्यक्त करें, और उसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। ओवर टू यू प्रेरणा। हाँ, सबने बहुत 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 ही तारीफ करी है हिमांशु जी। हिमांशु जी, आपने भक्ताम पर जो इतनी डिफिकल्ट वर्ड है उसको एकदम सरल भाषा में मेरे जैसे को भी, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा संस्कृत और ये समझने में डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने बहुत ही सरल भाषा में सारा चीज सबको बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। और आपने ये सेशन एकदम एक एनलाइटिंग सेशन जो उसी के रूप में आपने सबको समझाया है। सो स्पेशल थैंक यू हिमांशु जी अगेन एंड अगेन, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सेशंस। एंड स्पेशल थैंक्स टू सुमन जी, जिन्होंने बहुत अच्छा से हमारा कन्वीनर का जो है पार्ट है उन्होंने बहुत अच्छा से बेखूबी से निभाया है। और ऑडियंस के की तो क्या कहने, सब एकदम शांत से बहुत अच्छा से हिमांशु जी को पूरे लगातार सुनते आए हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल आर डिग्निटरीज जो प्रेजेंट थे, अभी भी जो प्रेजेंट है, थैंक यू। एंड वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन, ऑल ईच एंड एवरीवन हु अटेंड द सेशंस। और हम आगे इसके और पार्ट्स लाएंगे, और आप लोगों का उसमें सबका सहयोग चाहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका आने वाले समय सबका शुभ रहे, मंगलमय रहे, और हिमांशु जी का बहुत बहुत आभार करते हुए हम इस सभा को यही विराम देते हैं। जय जिनेंद्र, सबको जय प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय।